देता हूँ, शायद मैंने रिकॉर्ड। तो सबसे अच्छी बात इस ग्रुप की ये है कि हमें यहाँ पे स्पेस मिलता है अपनी लर्निंग को शेयर करने के लिए, और उन्होंने एक तरह से माइक्रो कोचेस क्रिएट करने का काम भी इस मिशन के दौरान किया है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को जिस चीज की जरूरत होती है वो है मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर इस तरह का कोई मास्टरमाइंड ग्रुप मिल जाता है जहां पर सब लोग अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है। देखिए, मैं हमेशा से गीता से इंस्पायर रहा हूँ, और मैंने एक चीज नोटिस की है उसमें भगवान कृष्ण की कि जब गोवर्धन पर्वत को उठाना था तो उन्होंने जितने भी उनके गांव में जो लोग थे, ग्वाल बाल जितने थे, उनसे ये कहा कि भाई मैं अपनी उंगली पे उठाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप सब लोगों को भी अपनी अपनी जो है वो डंडियां, अपनी अपनी लाठियां जो है वो लगानी पड़ेगी, तब जाके वो गोवर्धन उठेगा। तो इसी तरह हमारे बिजनेस के गोल्स, हमारे हमारे मिशन, हमारे विजन बहुत ही एस्पायरिंग हो सकते हैं, और एस्पायरिंग होने भी चाहिए, उनको गोवर्धन जितना हरकुलस होना भी चाहिए। लेकिन वो उठेगा कब? वो उठेगा तब जब मास्टरमाइंड ग्रुप जो है अपनी अपनी नॉलेज शेयरिंग, लर्निंग, अपनी अपने लाइफ लेसन्स जो है वो उस ग्रुप में शेयर करेगा। तब मुझे लगता है कि ये एक मिशन जो वो लेके चले हैं कि इंडिया का जो एसएमई सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना है, वो मिशन जरूर पूरा होगा। और मेरा तो ये फर्मली बिलीव है कि इस देश में हमने सब लोगों को टेस्ट करके देख लिया है। इस देश में हमने पॉलिटिशियंस को टेस्ट किया, इस देश में हमने हमारे साधु संत पीर फकीरों को टेस्ट कर लिया, इस देश में हमने अपने एक्टर्स को टेस्ट किया, एक्ट्रेसेस को टेस्ट किया, मीडिया को टेस्ट किया। लेकिन सब जगह पे एक बड़ी फेलियर दिख रही है। जिन जिन पे हमने भरोसा किया उन उन लोगों ने देश के लिए क्या किया, नहीं किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाना है तो कौन बनाएगा? तो इंडिया को प्रोग्रेसिव बनाने का काम मुझे फर्मली लगता है कि एसएमई एंटरप्रेन्योर करेगा, क्योंकि वो, जैसे वो अजय जी कहते हैं कि इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो इस देश का एसएमई एंटरप्रेन्योर है। हम जैसे लोग जो जॉब क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के लिए, हम जैसे लोग जो विरासत में एक बिजनेस छोड़ के जाना चाहते हैं इस देश के लिए, एक समृद्धि का एक नया कोष तैयार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिला इस ग्रुप में बात करने के लिए। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय है लिंक्डइन फॉर स्मॉल बिजनेस। ये लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैसे काम करता है, उसको शुरू करने के पहले मैं फिर से एक बार वोट काउंट लेना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कि जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है? सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कितने लोगों की अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है इस वक्त। ओके, एक हैंड रेस करिए, वो जो आइकॉन वाला हैंड है वो रेस करके रखिए, तो मुझे उससे पता लगेगा। ठीक है, तो इस वक्त 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग हैं जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, लेस देन 10 हैं जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये चाहता था कि कम से कम लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल हो, ताकि जब मैं सिखाऊं तो आप उस चीज को एकदम स्क्रैच से सीख पाएं। और जिन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल है उनके लिए भी ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिक्स से शुरू करने वाले हैं। एकदम प्रोफाइल क्रिएशन की बात आज हम करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उस प्रोफाइल को स्लोली स्लोली डेवलप कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक बात और मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि हो सकता है कि ये सेशन में हम सारी चीजों को टच नहीं कर पाए, लेकिन अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, आपका फीडबैक ठीक रहा, तो फिर उसके बाद सेशन 2 में हम और ज्यादा एडवांस लिंक्डइन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्राइमरी सेशन है, बेसिक सेशन है, उन सब लोगों के लिए है जिन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्कुल इस वक्त नहीं है, या वो लिंक्डइन को बहुत एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है प्रोफाइल हमने बना के रखी होती है लेकिन हम लोग एफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सेशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं अपना वीडियो इस वक्त बंद कर देता हूं और हम सीधे पावर पॉइंट की तरफ जाते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो सेशन के एंड में हम लोग लेंगे, तो प्लीज बेयर विद मी। तो हम लोग शुरू करते हैं लिंक्डइन फॉर स्मॉल बिजनेस। देखिए, लिंक्डइन कैसे काम करता है और लिंक्डइन स्मॉल बिजनेसेस के लिए कितना यूजफुल है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए लिंक्डइन का ही एक वीडियो है ओपन फॉर बिजनेस का, उसको हम देखेंगे और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि कैसे लिंक्डइन जो है वो हम लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है।
तो यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ। तो लिंक्डइन ने ये एक हैशटैग शुरू किया है, स्मॉल इज माइटी। तो इस सेशन को हम स्मॉल बिजनेस सेशन इसलिए कह रहे हैं, हम अब ये इसमें कोई ऑफेंसिव इसमें ये नहीं है कि हमारा बिजनेस स्मॉल बिजनेस आपने कैसे कहा। लिंक्डइन इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए स्मॉल बिजनेस वर्ड यूज करता है। स्मॉल बिजनेस का मतलब वो लोग जिनके 20 एम्प्लॉय से कम एम्प्लॉय की टीम है, या टर्नओवर में देखा जाए तो लगभग 5 करोड़ या 10 करोड़ के नीचे का जिनका टर्नओवर है, वो सारे स्मॉल बिजनेसेस में आते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तो लिंक्डइन ने स्मॉल बिजनेस कैटेगरी के लिए अपने टूल्स को एम्पावर किया है, अपने टूल्स को एक्सटेंड किया है। उसको आज हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस ग्रुप में शायद पहली बार मुझे देख रहे हैं और ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो मेरी बात करें तो मैं इस वक्त डॉक्टर पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिजाइन एंड आर्ट, ये कॉलेज है एक पुणे में, मैं इस वक्त वहां पर एज ए डीन काम करता हूं। और ये कॉलेज हायर एजुकेशन कॉलेज है जिसमें हम लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स और डिग्री प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स रन करते हैं। और उसके बाद में पीएचडी और रिसर्च सेंटर इज आल्सो देयर। तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनली एक डीन के तरह काम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेरा बैकग्राउंड रहा है, और कुछ हालात ऐसे हुए थे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ी थी। और वो सीखते सीखते धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि आई स्टार्टेड लविंग दिस फील्ड। तो मैं एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड ग्रोथ हैकिंग प्रोफेशनल हूँ फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स, और मैंने आईआईएम बेंगलोर से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए डिग्री ली है, और उसके अलावा गूगल एडवर्ड्स सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। तो ये बताने के पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यहाँ पर जो भी बात होगी एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू बात होगी। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ सेशन आई एम टेकिंग अ सेशन। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी स्टोरी है 2021 की, या 2020 से ही शुरू हो गई थी ये स्टोरी। अब देखिए, पहली बात जो मुझे लगी कि मेरे साथ तो 2010 में शुरू हो गया था, लेकिन 2021 और 2021 की स्टोरी में इसलिए कहूंगा कि आज हम सब लोग एक इस मोड़ पे खड़े हैं जहां हमने इस मास्टरमाइंड ग्रुप को इसलिए ज्वाइन किया है कि हम अपने विजन को, हमारे बिजनेस विजन को अचीव करना चाहते हैं। हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बनना और बनाना चाहते हैं अपने आसपास, इसके लिए हम लोग हैं। और जैसे हमने कहा कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसका आर्ट या उसका साइंस समझना जरूरी है, तो एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो लगता है वो एक फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन को या एंटरप्रेन्योर को आता है, वो ये है कि उसके आसपास उस नॉलेज का, उस रिसोर्स का, उस गाइडेंस का अभाव होता है जो कि उसको आगे बढ़ने में, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सके। इसलिए ये मास्टरमाइंड ग्रुप का हम लोग सहारा ले रहे हैं। हमारे पास इस वक्त दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अगर हम अपनी मार्केटिंग की बात करें या अपने बिजनेस के ग्रोथ की बात करें, तो मार्केटिंग के साथ जोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक माइटी हॉर्स है जो हमारे 7 हॉर्सेस में से एक है। अब ऐसे में हम अपने इस हॉर्स को कहां किस डायरेक्शन में लेके जाए, हमारी मार्केटिंग के हॉर्स को। एक तरफ है फिजिकल मार्केटिंग, जिसके लिए लाखों रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं। एक न्यूज़पेपर में अगर आप फ्रंट पेज के एडवर्टाइजमेंट की भी अगर बात करें, तो वो एक दिन के न्यूज़पेपर में एड देने के आपको लाखों रुपए लग सकते हैं। टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हम अफोर्ड कर नहीं सकते, रेडियो के ऊपर हम बहुत ज्यादा दिन तक लाइव रह नहीं सकते, होर्डिंग्स लगाना
हमारे बजट को, हमारे पॉकेट को सूट नहीं करता। तो ऐसे में फिर हमारे पास कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं? लकीली, फॉर्चुनेटली, हम जिस एरा में हैं वो एरा है सोशल मीडिया का, और हम लोगों के पास एक इतना बढ़िया अस्त्र जिसको हम कह सकते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग। और मैं समझता हूं कि जिस बिजनेसमैन ने ऑनलाइन मार्केटिंग को अच्छी तरह समझ लिया, सीख लिया, वो न सिर्फ अपने बिजनेस को बड़ा कर सकता है, लेकिन वो अपने बिजनेस के जैसे और भी बिजनेसेस को गाइड कर सकता है इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जितने ज्यादा लोग एक्टिव होंगे उतना ज्यादा इस प्लेटफॉर्म का वैल्यू बढ़ेगा, इस प्लेटफॉर्म का पावर बढ़ेगा। तो आज की जो ये सेशन है ये इसीलिए है क्योंकि राइट साइड वाली जो रोड है, आपने देखा कि रोड ब्लॉक है, फिजिकल मार्केटिंग की रोड है, वहां पे हमें जाना नहीं है। हमारे पास जो रास्ता है वो है बाईपास का या शॉर्टकट का, जो है ऑनलाइन मार्केटिंग। और ऑनलाइन मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया बिल्कुल अनअवॉइडेबल है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप सोशल सर्कल में अपने अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं बेसिकली। अब सोशल मीडिया भी बहुत तरह के हैं। हमने फेसबुक का नाम सुना है, हमने ट्विटर का नाम सुना है, हमने यूट्यूब का नाम सुना है, ये सब डिफरेंट सोशल मीडियाज हैं। लेकिन आज जिस सोशल मीडिया की हम बात करने वाले हैं वो है लिंक्डइन। क्यों हम लिंक्डइन की बात करने वाले हैं इसको हम आगे देखेंगे कि सारे सोशल मीडिया को छोड़ के सबसे ज्यादा फोकस मैं क्यों चाहता हूं कि हम सब लोग लिंक्डइन पे करें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे कि एक लिंक्डइन एकदम लास्ट माइल स्मॉल बिजनेस के लिए भी कैसे यूजफुल हो सकता है। तो पहले कंपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। कंपनी जो है उसका नाम है linkedin.com। अभी अगर आपके हैंड रेज हैं तो आप उसको जरा डाउन कर लीजिए ताकि मुझे उसमें क्लैरिटी रहे कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा इस वक्त। तो linkedin.com जो है ये कंपनी है जो फाउंड हुई थी 2003 में। इस वक्त इसके पास 16,000 एम्प्लॉइज हैं। अब ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है, इसलिए आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का, बिंग का और लिंक्डइन का बहुत टाइट इंटीग्रेशन है। कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लिंक्डइन यूजर्स इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो 756 मिलियन यूजर्स हैं एज ऑन 2021 की ये स्टैटिस्टिक्स है। और टोटल नंबर ऑफ मंथली एक्टिव लिंक्डइन यूजर जो हैं वो 310 मिलियन लोग इस वक्त लिंक्डइन पर एक्टिव हैं। इसका मतलब यही है कि बेसिकली लोग प्रोफाइल्स बना लेते हैं लेकिन एक्टिव उसमें से बहुत कम लोग हो पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि ये जो 310 मिलियन यूजर्स का जो एक्टिव यूजर का बेस है लिंक्डइन का, ये अब तक के सारे सोशल मीडिया बेस में सबसे बड़ा बेस है, क्योंकि इतने ज्यादा एक्टिव यूजर्स किसी और सोशल मीडिया बेस पे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लिंक्डइन एक्टिव यूजर इन एशिया पैसिफिक की बात करें तो 206 मिलियन लोग एशिया पैसिफिक में लिंक्डइन के ऊपर हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स की बात करें, अलग अलग सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो लगभग 690 मिलियन, 690 मिलियन लोग जो हैं वो अलग अलग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पे इस वक्त हैं। यहाँ पे मैं आपको एक 200 कंट्रीज की लिंक्डइन की पब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स है, जहां पे आप देखेंगे कि इंडिया में इस वक्त यहाँ जिस जगह मेरा माउस है 76 मिलियन यूजर्स जो हैं वो इंडिया में हैं लिंक्डइन के। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट में 178 मिलियन यूजर्स हैं। उसके बाद पूरे यूरोप की बात करें, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं बेसिकली, तो सब कंट्रीज के अलग अलग हैं। तो लिंक्डइन की डेमोग्राफी की बात कर लें तो 74% ऑफ लिंक्डइन यूजर्स आर फ्रॉम आउटसाइड यूएस। नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि लिंक्डइन जो है वो सिर्फ यूएस के लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। और आफ्टर यूएस सबसे बड़ा बेस अगर किसी कंट्री का है, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी कंट्री का है, तो वो है इंडिया। तो हमारे लिए ये भी एक सरप्राइजिंग बात है। हम लोगों को लगता था कि जब मैंने लिंक्डइन को ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी ये बात लगती थी कि यार लिंक्डइन के ऊपर बहुत ही अलाइट जो लोग हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, वही लोग होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 76 मिलियन लोग इंडिया में इस वक्त लिंक्डइन पे हैं। There are 61 million senior level influencers and 65 million decision makers on India on LinkedIn। तो 65 मिलियन डिसीजन मेकर्स का मतलब आप समझते हैं बहुत बड़ा वर्कफोर्स, जिसके पास अगर आपका कोई प्रपोजल गया है, आपके सर्विस का कोई रिक्वेस्ट गया है, तो वो देन एंड देयर आपकी रिक्वेस्ट को लिंक्डइन पे देख के डिसीजन ले सकते हैं। उनको किसी और हायरार्की को फॉलो करने की जरूरत नहीं। इस तरीके के लोग
जो है वो लिंक्डइन पर हैं। 17 मिलियन ओपिनियन लीडर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने आर्टिकल शेयर करते हैं। और 10 मिलियन सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स है। नाउ सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब हो गया बेसिकली CXOs। अब एक्स के अंदर आप बहुत सारे डेजिग्नेशंस रख सकते हैं, इसमें CEOs होते हैं, CTOs होते हैं, CBOs होते हैं। तो ये अलग अलग चीफ ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये 10 मिलियन के करीब ऐसे लोग भी लिंक्डइन का हिस्सा हैं। लिंक्डइन के यूसेज स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो लगभग 40 मिलियन पीपल लिंक्डइन को यूज करते हैं फॉर जॉब सर्च। तो उन लोगों के लिए जो कि नए टैलेंट को रिक्रूट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लिंक्डइन बहुत 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 अच्छा सोर्स है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हर एक बिजनेसमैन को होती है कि हम नए और अच्छे लोगों को रखना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये लोग कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ कुछ जॉब प्लेसमेंट वेबसाइट्स के ऊपर naukri.com पे या मॉन्स्टर के ऊपर कहीं अपना एड दे देते हैं, तो उससे रिज्यूम्स कैसे मिलेंगे। बहुत से लोग इस ग्रुप में हैं जो फेसबुक के ऊपर भी जॉब की एड देते हैं और उससे उनको रिज्यूम्स मिलते हैं। लेकिन आई कैन बेट यू, मैंने फेसबुक से भी जॉब के एड्स को दिया है, जो आपके पास बहुत सारे रिज्यूम्स आ जाएंगे वहां से, लेकिन रिज्यूम्स की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल एवरेज रहेगी। मतलब आई शुड से कि बिलो एवरेज क्वालिटी के भी कई बार रिज्यूम्स आते हैं, बिकॉज फेसबुक का प्राइमरी फोकस वो नहीं है। फेसबुक का प्राइमरी फोकस एक कैजुअल सोशल नेटवर्किंग को बिल्टअप करना था, वो उसी के अराउंड बिल्टअप हुआ है। तो वहां पर आप सीरियसनेस की या प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर लोग एक्टिवली आते हैं इस चीज के लिए कि वो अपने लिए एक बेटर प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढ सकें। तो 40 मिलियन लोग इस वक्त लिंक्डइन पे जॉब सर्च करते हैं। देयर आर 3 पीपल हायर्ड इन एवरी मिनट। हर मिनट लिंक्डइन के ऊपर 3 लोगों को हायर किया जाता है। ये एक एवरेज रेट है उसके ग्रोथ का। 55% इंक्रीज हुआ है ओवरऑल लिंक्डइन कन्वर्सेशन में 2020 में, क्योंकि सब लोग डिजिटली ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। 57% लिंक्डइन टोटल ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस। तो हमारे मोबाइल के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर भी लिंक्डइन बहुत अच्छी तरह काम करता है, और एक मेजर चंक जो है वो मोबाइल से लिंक्डइन को ब्राउज करता है। 80% ऑफ एंगेजमेंट ऑन द कंटेंट कम्स फ्रॉम मोबाइल। A company employs account of 30% of its total engagement, and employees are 14x more likely to share their content from their employer than any other type of content on LinkedIn. तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी बातचीत होती है ये जॉब, प्रोफेशन, इसके अराउंड आसपास होती है। कुछ कुछ लोग हैं जो लिंक्डइन को भी फेसबुक की तरह यूज करने लग जाते हैं, लेकिन वो इसका प्राइमरी फोकस नहीं है। इसका प्राइमरी फोकस है उस तरीके के कंटेंट को सोशल मीडिया पर लेके आना जो कि डिफरेंट प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत बड़ा बेस है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो 57 मिलियन कंपनीज लिस्टेड है लिंक्डइन के ऊपर। अब ये एक बहुत बड़ी इंसाइट है उन लोगों के लिए जो कि B2B बिजनेसेस कर रहे हैं। जैसे अगर कोई आपने IT टूल बनाया है, या हमारे ग्रुप में विष्णु सारडा जी हैं जिन्होंने जो टेली के मास्टर हैं, तो अगर आपका IT टेक्नोलॉजी बेस्ड या किसी भी कंपनी के लिए आपका बिजनेस टू बिजनेस कोई प्रोडक्ट है, तो आपको लिंक्डइन से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है प्रोस्पेक्ट्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि 57 मिलियन कंपनीज लिंक्डइन पर है। इतना बड़ा येलो पेज, इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया डायरेक्टरी है, वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। 80% ऑफ पीपल ऑन लिंक्डइन ड्राइव देयर बिजनेस डिसीजन थ्रू लिंक्डइन। तो ये सिर्फ खाली अप्रोच करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे बिजनेस डिसीजंस भी लिए जाते हैं। देयर आर मोर देन 10,000 B2B सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पेजेस ऑन लिंक्डइन. LinkedIn is the top network for B2B content marketers, and 80% of B2B leads comes from LinkedIn. तो आज हम लोग जिस सेशन में जो बात करने वाले हैं गाइस, वो है B2B लीड्स के बारे में और अपनी नेटवर्किंग बढ़ाने के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको वीडियो ऑन करके मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में लिंक्डइन क्यों हमारे लिए इतना जरूरी हो गया, क्योंकि लिंक्डइन से हम अपने नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हैं, और जिसने नेटवर्क एक्सपांड कर लिया उसने अपनी नेटवर्थ एक्सपांड कर ली। तो देयर इज अ कोट दैट in today's time your net worth is equal to your network.
तो अगर आप अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं बिजनेस की, आपको अपने बिजनेस के नेटवर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़ी हुई हैं, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सबसे बड़ा नाम जो उसमें आता है वो BNI का आता है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। और बहुत सारे मेंबर हम में से BNI के भी सदस्य हैं, मैं खुद भी हूं। तो लेकिन BNI भी आपको जो जिस लेवल पे नेटवर्किंग नहीं इंक्रीज करके दे सकती, उससे ज्यादा नेटवर्किंग आप लिंक्डइन के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो, अगर आपको लिंक्डइन अच्छे तरीके से पता है तो आगे हम बढ़ते हैं। Why LinkedIn is a king of B2B मार्केट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट का क्यों किंग कहा जाता है लिंक्डइन को? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने, ये एक सर्वे हुआ है पिंटरेस्ट से लेकर इंस्टाग्राम तक, 92% लोग जो हैं बिजनेस नेटवर्किंग के लिए, B2B मार्केट के लिए लिंक्डइन का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ लोग हैं जो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब का यूज करते हैं, और बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो अलग हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली लिंक्डइन जो है, अनसरप्राइजिंगली लिंक्डइन इज द लीडिंग सोशल मीडिया चैनल फॉर B2B मार्केट। और उसकी पॉपुलैरिटी की भी बात कर लें तो ये मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी दिखा दी है, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉपुलैरिटी अमंग्स द मार्केटर अगर किसी की है तो वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन के क्विक फैक्ट्स ये हैं कि ये 2021 में 18 साल का हो गया है, 18 इयर्स हो गए इस प्लेटफॉर्म को। लिंक्डइन इज रेटेड इन मोस्ट ट्रस्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया को कहा जाता है कि हर सोशल मीडिया पे आने वाली खबर सच्ची नहीं होती, लेकिन लिंक्डइन को मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। 35,000 स्किल्स लिस्टेड हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन इज करेंटली अवेलेबल इन 24 लैंग्वेजेस। तो लिंक्डइन हिंदी में भी अवेलेबल है, लिंक्डइन अलग अलग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। आप लिंक्डइन को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश, आई वुड रिकमेंड यू दैट स्टार्ट वर्किंग इन हिंदी ऑन लिंक्डइन, एंड दैट इज फेयरली ओके विद लिंक्डइन, बिकॉज उसका पूरा इंटरफेस हिंदी में भी कस्टमाइज हो जाता है। देयर आर 100 मिलियन जॉब्स एप्लीकेशंस ऑन लिंक्डइन एवरी मंथ। तो आप सोचिए, इतना बड़ा जॉब एप्लीकेशन का बेस है, और हम में से बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि हमारे पास सही रिसोर्स नहीं मिलता। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर मास्टरी कर लें तो ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। द एवरेज CEO हैज 930 कनेक्शंस, मतलब एक नॉर्मल CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल का कोई पर्सन अगर लिंक्डइन पर है तो उसके 930, करीब 930 या उससे ज्यादा कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शन का मतलब आप जितने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। मैं ये सारी चीजों को आगे भी स्पेसिफाई करूंगा। ये ट्रस्ट रैंकिंग, डिजिटल ट्रस्ट रैंकिंग जो थी, उसमें आप देखिए लगातार 2017, 2018, 2019 एंड सो ऑन भी लिंक्डइन ही ट्रस्ट रैंकिंग में रहा है। फेसबुक किसी जमाने में हुआ करता था, उसके बाद इंस्टाग्राम हुआ, उसके बाद में अब पिंटरेस्ट ट्रस्ट रैंकिंग में आ गया है, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और फेसबुक देखिए 2-3 सालों में फेसबुक कहां से कहां चला गया। ट्रस्ट रैंकिंग की बात करें अगर तो लिंक्डइन इज द बेस्ट सोशल नेटवर्किंग फॉर लीड जनरेशन। अगर आपके प्रोडक्ट्स को आप लिंक्डइन के ऊपर स्मार्टली मार्केट करते हैं तो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन से मिलेगी। हो सकता है आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर मिले कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एक बेस्ट सोशल नेटवर्किंग सेक्टर है, प्लेटफॉर्म है फॉर लीड जनरेशन। अब देखिए हमारे जो कॉमन SMBs के बिजनेस इश्यूज हैं वो क्या है। देखिए पहला इशू हमारा है कि हमारा पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस नहीं है। आज तक हम लोगों ने कभी पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में नहीं सोचा। आई एम श्योर हम में से जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बात करते हैं। लेकिन दोस्तों ये एरा ऐसा बदला है ना 2020 के बाद में, कि अब सोशल नेटवर्क के ऊपर अगर कोई कंपनी पेज से कोई बात कही जाती है उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं होता जितना कि एक पर्सन जब अपने कंपनी के बिहाफ पे बात करता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत जरूरत है। हम में से हर एक को इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। इसके बारे में एक अलग से हम सेशन भी कर सकते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है। बिजनेस, हमारा बिजनेस हमसे जाना जाए ना कि हम अपने बिजनेस से जाने जाए, वो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग है। जैसे आज रतन टाटा अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। तो ये मुकेश अंबानी अपने आप में एक ब्रांड है, वॉरेन बफेट ब्रांड है। तो ये उनकी कंपनी को लोग नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो वो उनके नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में ट्रस्ट इसलिए क्योंकि लोग बिल गेट्स पे ट्रस्ट करते हैं बेसिकली। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है।
नो सोर्स टू फाइंड आउट टैलेंटेड वर्कफोर्स, इसके बारे में हमने बात करी ली कि एक अच्छे टैलेंटेड वर्कफोर्स को कहां ढूंढा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। लो B2B नेटवर्किंग, अगर जैसे हमारे ग्रुप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, हमारे ग्रुप में लीगल एडवाइजर्स हैं, हमारे ग्रुप में ट्रेडर्स हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें अपने ग्रुप के साथ नेटवर्किंग करने के क्या फायदे हैं। ये नेटवर्किंग करने के ये फायदे हैं कि जब आप अपने सिमिलर सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस के साथ या ग्रुप लीडर्स के साथ या थॉट लीडर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहां से जो नॉलेज एक्सचेंज होता है, जो अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज होती हैं, वो अमेजिंग होती है। तो हमें B2B नेटवर्किंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, या तो हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ हम नेटवर्किंग ऑनलाइन कैसे कर सकें। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्लाइंट्स, हमें क्लाइंट्स फाइंड आउट करने में एक डिफिकल्टी जो होती है, वो आप लिंक्डइन से दूर कर सकते हैं। क्लेमिंग योरसेल्फ एज अ ऑथोरिटी, आप जब लिंक्डइन पे अपने बिजनेस डोमेन के बारे में बात करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपने सब्जेक्ट की ऑथोरिटी जैसे कंसीडर कर लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा, तो मैंने लिंक्डइन को पिछले 4-5 साल में बहुत एक्टिवली यूज करना शुरू किया, और मैं एकेडमिक कंटेंट उसके ऊपर शेयर करता हूं, बिकॉज मेरी प्रोफाइल डीन की है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जो यूट्यूब पर लिंक्डइन पर हैं, उन्होंने मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी दैट मिस्टर आचार्य, वी वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, यू शेयर वेरी वैल्यूएबल कंटेंट ऑन एकेडमिक्स, ऑन हायर एजुकेशन। तो ये एक अलग ऑथोरिटी बिल्टअप करने का जो प्लेटफॉर्म है, वो आपको इससे मिलेगा। बिजनेस आइडियाज और एडवाइसेस आपको मिल सकती हैं, आप अपने ही फील्ड के किसी सीनियर प्रोफेशनल से बात करके एडवाइसेस ले सकते हैं, और लिंक्डइन पे लोग बहुत ज्यादा ओपन होते हैं एडवाइसेस शेयर करने के लिए, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और नोइंग इंडस्ट्री इनसाइट्स, जैसे उसमें मैंने बताया था कि लाखों कंपनी पेजेस लिंक्डइन पर हैं, तो जैसे ही कोई कंपनी में कुछ भी बड़ा काम होता है, वो अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर जरूर डालते हैं, और वहां से आपको उस कंपनी की हाइलाइट्स देखने, सुनने और समझने को मिलती हैं। तो ये जो कॉमन इश्यूज हैं कि हमें ये सारी चीजें नहीं पता है, ये हम इस लिंक्डइन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिंक्डइन पे कई बार ऐसा लग सकता है ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन के वजह से कि क्या एक छोटे से छोटा व्यापारी भी लिंक्डइन पे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे मैंने आज सुबह ही बैठ के मैं कुछ सेक्टर्स निकाल रहा था, जिसमें हमारे जो LC के मेंबर्स हैं वो इन सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जिनका मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रोफाइल कनेक्ट की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेडिकल प्रोफेशनल्स भी लिंक्डइन पर हैं, जस्ट टू शो यू कि हर तरीके के सेगमेंट के लोग इस वक्त लिंक्डइन पर हैं। ये ओनर हैं ग्रैंड मेडिकल स्टोर के मिस्टर बुखारी, है ना। अब ये कौन है, इनको मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ रैंडमली इंटरनेट से, लिंक्डइन से इनको लिया है। नेचुरोपैथ्स की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, तो नेचुरोपैथ या डॉक्टर्स भी लिंक्डइन पर हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ओपन कर लेता हूं मैं। और ये जरूरी नहीं कि ये जो प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बेस्ट प्रोफाइल्स हैं, बेस्ट प्रोफाइल हम बनाना अभी सीखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस किस तरीके के प्रोफेशनल्स लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर आनंद है, ये नेचुरोपैथ फिजिशियन हैं और एजुकेटर्स हैं, और आप इनके फॉलोअर्स देखिए, 9000 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर। बाय द वे, फॉलोअर्स होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी अपने कजिन्स को या अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करके आप अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाते हैं जैसे आप फेसबुक पे करते हैं। लिंक्डइन पे फॉलोअर बढ़ने का मतलब है एक प्रोफेशनल पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है और वो आपकी एक्टिविटीज को जानने समझने में इंटरेस्ट रख रहा है। तो अगर आपके 500-700 फॉलोअर्स भी होते हैं लिंक्डइन पे, तो बहुत बड़ी चीज है वो कि आपके साथ में 500-700 प्रोफेशनल्स कनेक्टेड है। मिस्टर वशिष्ठ दवे हैं, ये मुंबई के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनके भी 1000 फॉलोअर्स हैं, और अलग अलग तरह का कंटेंट वो शेयर करते हैं। डॉक्टर गौतम कुमार हैं, डॉक्टर हैं, MBBS MD फिजिशियन, MS ऑर्थो के आई थिंक हमारे यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से डॉक्टर्स आर आल्सो अवेलेबल। सोशल इम्पैक्ट करने वाले कंसल्टेंट, NGO मेंबर्स, एडवाइजर्स, ये सब भी अवेलेबल हैं। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हियर
कि ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन के ऊपर आने के लिए हमें कोई सीईओ होना पड़ेगा या सीएफओ होना पड़ेगा या सीएक्स लेवल का कोई ऑफिशियल होना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं है। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होके भी, आप इंडिपेंडेंट वन पर्सन कंपनी होते हुए भी आप अपना लिंक्डइन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये दिखाने का उद्देश्य था इस स्लाइड में मेरा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं लिंक्डइन का बिजनेस ओनर गाइड कि कैसे लिंक्डइन पे काम होता है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट होती है लिंक्डइन के ऊपर ये, और ये मैं सब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सेशन भी रिकॉर्ड हो ही रहा है तो आपको दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते चलिए कि हम क्या क्या आज देखने वाले हैं। तो हम प्रोफाइल क्रिएट करना देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोफाइल पेज मैटर क्यों करता है लिंक्डइन के ऊपर। जैसे ये फोटोग्राफ लगा है, बहुत सारे लोग फोटोग्राफ नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें सब हेडिंग या हेडलाइन नहीं देते हैं। अबाउट, बहुत कम लोग जो है वो अपने अबाउट सेक्शन को ठीक से मॉडिफाई करते हैं। तो आज हम ये सब चीजें भी सीखेंगे, देखेंगे कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड कैसे हम कनेक्शंस इनमें बढ़ा सकते हैं हमारे नेटवर्क के ऊपर, ये भी हम देखेंगे। फिर ये एकदम बेसिक्स हो जाएगा ताकि हमारा ग्राउंड सबका एक जैसा सेट हो जाए। 45 मेंबर्स इस ग्रुप में हैं, तो 45 लोगों का कम से कम लिंक्डइन का कॉमन ग्राउंड सेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले सेशन में, अगर अजय जी से बात होकर समय मिल पाया तो हम अगले सेशंस में इसके नेटवर्क को हार्नेस कैसे किया जाता है। कुल मिला के नेटवर्क बन गया, अब उस नेटवर्क से अपने बिजनेस की तरफ उसको कैसे लेके आए, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, इतना सब हमने देख लिया। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऑफ करके अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूं, फिर हम प्रैक्टिकल जाएंगे आगे। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? अब तक आपने जो देखा समझा, क्वेश्चन या कमेंट आपका कुछ भी हो जो आपने अभी तक देखा उसके बारे में, तो आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं और सबसे ज्यादा दुखी भी होता हूं, इसलिए क्योंकि एज अ टीचर और प्रोफेसर मुझे पता है कि दो ही सूरत होती है जिसमें क्वेश्चन नहीं आते। एक तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया, और एक सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ गया। तो पता नहीं कौन सी सिचुएशन है। सुदीप जी बताएंगे कौन सी सिचुएशन है। हाँ जी, सुदीप जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर दीजिए। देखिए वहां पे एक ऑप्शन होगा, हाँ अब हो गया। Yes. जी Good morning, first of all. जी। I'm coming from Mumbai. ओके। सर मेरे को क्वेरी था कि जब भी आप लिंक्डइन हमको प्रैक्टिकली सिखा रहे हो तो हम लोग हमारे लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या आपके साथ में, कि हाँ खाली हाँ जैसे एक नोट करके लिखे हम लोग? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने रखा है इसलिए कि हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे। मैं सिर्फ ऐसा पावर पॉइंट दिखा दिखा के खत्म नहीं करना चाहता। हम साथ साथ अगर प्रोफाइल बना सके तो और भी अच्छी बात है। इसलिए मैंने कहा था कि अपना जीमेल एड्रेस और अपना इंटरनेट और लैपटॉप आप साथ में रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। यस, विनीत जी कुछ कहना और, चाहते? और दूसरा सर, जी एक अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि सर आपने स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी निकाला। बहुत अच्छा मेरे को लगा कि इतना डीपली आपने स्टडी करके उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स निकाला। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। विनीत जी अनम्यूट, अनम्यूट हैं सभी लोग, अनम्यूट हैं। आस्क ऑल टू अनम्यूट, मैं फिर से एक बार कह देता हूँ। हाँ जी। या गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर एक रिक्वेस्ट था छोटा सा, जी कि यदि अपने जो प्रोफाइल जिसका बना हुआ है हाँ उसको भी थोड़ा सा आप टिप्स दे दें, या वैल्यूबल टिप्स दे दें जो एक सप्ताह तक हम लोग यूज कर सकें उसको, जिसका प्रोफाइल बना हुआ है, कि जी जी। कैसे उसको हार्नेस हाँ किया जा सके, कैसे हाँ उसको कर सके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसमें यही हो रहेगा कि आप एक तो प्रोफाइल बिल्ड कैसे करना है वो भी सीख जाएंगे, और जो जिनकी की हुई है तो उसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या माइनस करना है, वो भी इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो ओके, चलिए थैंक यू हम सर। लोग शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से एक बार सभी को म्यूट ऑल कर देता हूँ। आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं हो तो आप म्यूट ही रखें। हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं आपको एक मेरी प्रोफाइल का एक आइडिया दे देता हूँ। देखिए,
अब ये ये यहाँ तक कैसे पहुंचना है, ये बात अभी हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। पर मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एक अच्छी प्रोफाइल लिंक्डइन की क्या होती है, मतलब क्या कैसे लिंक्डइन को हम कह सकते हैं कि यार ये प्रोफाइल वाकई में एक अच्छी प्रोफाइल है। तो ये देखिए, ये मेरा पेज है डॉक्टर ऋषि आचार्य का। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा एक फोटोग्राफ है, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन का पीछे का ये बैकग्राउंड है, जिसको कवर फोटो कहा जाता है बेसिकली, और ये हो गया आपका प्रोफाइल फोटो। तो अब ये क्यों जरूरी है, आप 1 मिनट के लिए बाकी की सारी चीजें भूल के सिर्फ इन 2 चीजों पे ही फोकस करिए। अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट में सिर्फ ये 2 चीजें दिखाऊं, और ये या आपको ये 2 चीजें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट में भेज दूं, और आपको कहूं कि इस पिक्चर को देख के आप इंटरप्रीट कीजिए या सोचिए कि ये पर्सन किस सेक्टर को बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मेरी प्रोफाइल को देख के, इस बैकग्राउंड को देख के 2-3 चीजें तो बिना प्रोफाइल पढ़े भी आप बोल सकेंगे कि ही लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल पर्सन। कुछ अवार्ड्स और ये हैं उनके पास, तो कुछ उन्होंने जीता हुआ भी है, कुछ उनको सम्मान भी मिले, और पीछे जो है उनका अगर ऑफिस है अगर ये, तो ये देख के लग रहा है कि ही इज अ पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब ये, देखिए मैं यहाँ पे सेल्फ बोस्टिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ। वो ये है कि नॉर्मली लोग इस चीज को सोचते नहीं है कि हम अपने प्रोफाइल में प्रोफाइल फोटो कैसा लगे। अब लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। अगर यहाँ पर आपने अपने आप को एक टी शर्ट में या एक फैमिली फोटो के बीच में कहीं आप हैं, उस तरीके का आपने फोटोग्राफ लगाया हुआ है, तो वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल फोटोग्राफ है, और उसको देख के लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको पहली कोशिश ये करनी है कि अपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ खिंचवाइए किसी अच्छे बैकग्राउंड के साथ में। अगर आपका ऑफिस है तो आप उस ऑफिस की डेस्क पे फोटोग्राफ खिंचवाइए, एक विनिंग पोज जिसको कहते हैं, एक लीडरशिप पोज में अपना फोटोग्राफ खिंचवाइए। और अगर आपका शॉप है, बिजनेस है, तो उसका एक कवर बैनर बनाने की कोशिश कीजिए। ये दोनों चीजें आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 चीजें आपके पास अपनी सबसे इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए। कवर फोटो होना चाहिए, कवर फोटो होना चाहिए, और प्रोफाइल फोटो आपका होना चाहिए। उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, और नाम के नीचे डेजिग्नेशन होना चाहिए। अब ये जो डेजिग्नेशन है, इससे काफी चीजें लिंक्डइन के ऊपर फर्क होती है। क्यों होती है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर एंड डीन। दूसरी चीज लिखी हुई है एकेडमिक एडवाइजर, और तीसरी चीज लिखी हुई है एंटरप्रेन्योर। ये 3 चीजें लिंक्डइन के बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ सर्च में डीन्स को ढूंढ रहा होगा, डीन लिख के वो सर्च करेगा, और वो यहाँ पे इंडिया लिख के सर्च करेगा, और फिर पुणे लिख के सर्च करेगा यहाँ पे फिल्टर में जाके, तो फिर उनको उन्हीं की प्रोफाइल दिखेगी जिन लोगों ने अपने उसमें डीन्स लगाया है, या कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट में। यहाँ पे जब आप पीपल में जाएंगे तो वो लोग होंगे जो इस प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड हैं। ये देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डीन्स जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं, वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरह आप एंटरप्रेन्योर लिखेंगे तो ये इसके अंदर सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में एंटरप्रेन्योर लिखा होगा। तो आपकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी है, आप क्या करते हैं, ये आपके प्रोफाइल का हिस्सा होना चाहिए, और वो आपकी टैगलाइन होनी चाहिए। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, और बहुत क्लियरली 2-3 चीजें ही आपको लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप जो कुछ करते हैं, जितना कुछ करते हैं वो सब लिखने हैं। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कनेक्शन का है लोगों के साथ, वो किस प्रोफाइल के तहत होने वाला है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। बाद में ये कंपनी का नाम कैसे आता है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, ये कैसे आएगा। फिर ये आप डैशबोर्ड की अगर बात कर लें, तो अब मैंने लिंक्डइन के 2 वर्जन हैं बेसिकली। एक प्रीमियम वर्जन है जिसके लिए कुछ आपको 2500 रुपए पर मंथ पे करना होता है, और एक फ्री वर्जन है। तो मैंने कुछ साल शुरुआत में फ्री वर्जन के साथ ही काम किया, और अब मैं लिंक्डइन का जो है वो बिजनेस वर्जन यूज करता हूँ, प्रीमियम वर्जन यूज करता हूँ। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का जो डैशबोर्ड है वो आपको आपके प्रीमियम प्रोफाइल के साथ मिलता है। किन लोगों ने आपकी प्रोफाइल चेक की, जैसे अगर मैं देखना चाहूँ कि रिसेंटली कितने लोग थे जिन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक की है, तो ये स्टैटिस्टिक्स मुझे मिली कि 263 लोगों ने मेरी प्रोफाइल चेक की है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक की है। इनके साथ में मैं आगे चल के बातचीत कर सकता हूं कि आप मेरी प्रोफाइल पे क्यों आए थे, क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में, या एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। देखिए, अरविंद महिरिया जी भी इसमें, तो
कनेक्शन स्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छा टूल है प्रोफाइल्स को देखना कि कौन आपकी प्रोफाइल पे आया था, आपने कितनी पोस्ट की है, उसके व्यूज कितने हुए हैं, आप कितनी सर्च अपीयरेंस में आए हो, और ये सारी चीजें, ये आपके आर्टिकल्स या जो भी आपने यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं वो हैं, ये आपकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो आप लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैंने कल ये एक पोस्ट डाली थी कि मैं लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के सेशन में बातचीत करने वाला हूँ, और उसके ऊपर फिर 4-5 प्रोफेशनल्स जो थे उन्होंने अपने रिएक्शंस भी दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने अलग अलग पोस्ट जो होती हैं वो डालते हैं। उसके बाद जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट सेक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए, लिंक्डइन आपको 10,000 कैरेक्टर्स डालने की परमिशन देता है अबाउट में, लेकिन लोग जो हैं वो अपना अबाउट लिखते ही नहीं है। मतलब हमें अपने ही बारे में कुछ पता नहीं है, एज इफ ऐसा हम लोग अपना वो करके रखते हैं, 1 या 2 लाइन लिखते हैं, दैट्स इट, आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल या आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए, ये तो आपने ऊपर लिख ही दिया ना कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है या आप मेडिकल प्रोफेशनल में हैं, या आप लीगल एडवाइजर हैं, या ट्रेडर हैं, जो भी हैं। अब वापस से वही लाइन लिख के क्या मतलब है? आपको 10,000 कैरेक्टर्स लिंक्डइन ने अगर दिए हैं, मतलब कम से कम 5-6 बड़े पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ तो लिखिए, 2 पैराग्राफ तो लिखिए अपने बारे में। और लिंक्डइन पे लिखने की स्टाइल ये नहीं होती कि आप क्या हैं, आप क्या हैं, आप क्या हैं। लिंक्डइन पे लिखने की स्टाइल ये होती है कि आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी प्रोफाइल को बनाते समय ये याद रखें कि आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग के तरीके से बनी हो, मतलब उसके अंदर एक मैसेज हो दूसरों को बताने के लिए कि हम आपके ऐसे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये शुरू किया था कि आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन अ प्रोफेशनल ग्रोज ही गिव्स ग्रोथ टू हिज फैमिली एंड डियर वंस, बट व्हेन एन इंस्टीट्यूशन ग्रोज इट गिव्स the nation a growth by creating millions of such professionals, and therefore I am on a mission to serve and support such temples of education in India. As a transformative higher education leader, experienced entrepreneur and faithful follower of Ubuntu philosophy. Ubuntu philosophy का मतलब growing with each other basically. According to me, Indian education system is going on from a golden phase. तो ये जो भी मैंने अपने बारे में लिखना था, किस तरीके से लिखा, पहले मैंने अपने थॉट को क्लियर किया, फिर उसके बाद में मैंने अपने बारे में लिखा कि आई हैड एन एक्सपीरियंस टू ग्रो द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम जीरो टू टॉप, फ्रॉम आईटी and management side, recruiting the right talent, setting up the growth strategy and understanding the top management's need, interest and concern is my priority. I share my team management capabilities, business development and ensuring the overall growth. तो ये बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि यहाँ अगर कोई मेरी प्रोफाइल पढ़ रहा है तो उसको ये समझ में आएगा कि डॉक्टर आचार्य, अगर मैं इनको हायर करता हूं या इनके साथ कोई एडवाइजरी इनकी मैं लेता हूं तो वो मुझे किस चीज में मदद कर सकते हैं, किस चीज में मदद कर सकते हैं। ग्रोइंग द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम जीरो टू टॉप, एक एकेडमिक बिजनेस को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को या कॉलेज को जीरो से लेकर टॉप तक लेके जाने में वो मदद कर सकते हैं, फ्रॉम आईटी एंड मैनेजमेंट साइड। फिर क्या कर सकते हैं, रिक्रूटिंग द राइट टैलेंट कर सकते हैं, सेटिंग अप द ग्रोथ स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग द टॉप मैनेजमेंट नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, ये भी वो कर सकते हैं। आई शेयर द टीम कैपेबिलिटीज एंड ऑल। तो बेसिकली ये ब्रांड डेवलपमेंट में मेरी मदद कर सकते हैं। इनको 15 साल का एनिमेशन एंड एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव गैदर्ड द विजडम टू क्रिएट अ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो अब देखिए इससे क्या हुआ, एक प्रोफाइल आपकी पावर को बताने का काम कर रही है, क्योंकि ये जो लोग मेरी प्रोफाइल पे आके विजिट करके जा रहे हैं, इनसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इनसे मेरी प्रोफाइल बात करने वाली। हो सकता है जब ये मेरी प्रोफाइल ब्राउज कर रहे हो तब मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ या मैं सो रहा हूँ रात को, लेकिन ये अपनी मेरी प्रोफाइल ब्राउज कर रहे हैं। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये चीजें मैंने इसमें लिख के छोड़ दी है। नीचे एक अच्छी प्रोफाइल में आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करना होता है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, इसके पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे या कुछ कर रहे थे और वो एक्सपीरियंसेस वर्थ शेयरिंग है, तो आप अपना वो लिखिए कि आप कहाँ कहाँ पहले काम कर चुके हैं, आप किन किन के बोर्ड ऑफ स्टडीज में, जैसे कि AFT यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में हूँ। यहाँ पे यूनिटी कॉलेज लखनऊ में प्रोग्राम डायरेक्टर रहा मैं, इसके अलावा जो भी रहा। उसके बाद एजुकेशन
में आप अपना जहां जहां से आपने एजुकेशन कंप्लीट की है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज है जो आप कर सकते हैं, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। आपके पास अगर कोई लाइसेंसेस हैं किसी अपने बिजनेस को करने के, या आप खुद सर्टिफाइड हैं किसी एजेंसी के थ्रू, जैसे ISO लाइसेंसेस होते हैं या ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, या आपने कोई प्रोफेशनल PMP सर्टिफिकेट किया हुआ या कोई और सर्टिफिकेट किया हुआ, तो ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आपके सारे सर्टिफिकेशंस। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हमारे पास एक तो चीज है कि हम बिजनेस मास्टरी ऑटोमेशन लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के मेंबर हैं, ये सर्टिफिकेट तो हमारे पास है ही है। तो यहाँ पे आप लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन में कम से कम ये तो एक ऐड कर ही सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे ऐड करना है, सिर्फ इस वक्त देखते चलिए कि एक प्रोफाइल में क्या क्या ऐड हो सकता है। तो ये मेरे जितने भी मैंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अचीव किए थे ये सारे मैंने इसमें ऐड किए हुए। उसके बाद मेरे वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ये भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें एक अच्छा व्यक्ति तब माना जाता है जब हम अपने बिजनेस के अलावा भी कुछ समाज को दे रहे हो। तो हम वॉलंटियर एक्सपीरियंस हमारा कहाँ कहाँ पर है, क्या हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी ग्रोथ कंसल्टेंट हैं, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के साथ हम वॉलंटियरिंग कर ही रहे हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये अलग अलग मेरे जो प्रोफेशनल वॉलंटियर्स जहाँ पे मैं करता हूँ ये उनके बारे में है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्या स्किल है, एज अ प्रोफेशनल आप क्या क्या करते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्री नॉलेज की बात करें तो मेरी ये स्किल्स हैं। पब्लिक स्पीकिंग, ब्रांड डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे एंडोर्समेंट मिले हुए हैं इस चीज के ऊपर। इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें तो ये स्किल्स उसमें आ जाएंगी। ये सब लिंक्डइन आपको देता है कि आपको खाली चूज करना है कि हाँ ये स्किल मुझे बिलोंग करती है या मैं इस स्किल में अच्छा हूं। ये आपको चूज करना होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें, क्योंकि लिंक्डइन आपको सजेशंस देता है। उसके नीचे आती है रिकमेंडेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आपके बिजनेस को रिकमेंड करता है, उसी तरह लोग आपको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेशंस आप रिसीव भी करते हैं और रिकमेंडेशन आप दूसरों को देते भी हैं। तो गिवन मैंने 32 के करीब रिकमेंडेशंस दी हैं लोगों को, और रिसीव में मुझे जो है 33 के करीब रिकमेंडेशंस मिली है। तो ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के, कुछ मेरे स्टूडेंट हैं, कुछ मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने मुझे दिए हैं। तो ये बहुत काम आती है आपका ओवरऑल पर्सोना बनाने में। और अगर आपको प्रोफेशनल से रिकमेंडेशन मिली, क्योंकि लिंक्डइन पे सब लोग प्रोफेशनल्स ही हैं, ये कोई आप अपने कजिन से या अपने दोस्तों से रिकमेंडेशन नहीं लेते, तो ये प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस हैं, दीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा आप अकम्प्लिशमेंट, अगर आपके कोई अवार्ड्स हैं तो आप अपने ऑनर्स और अवार्ड्स को उसके अंदर लिख सकते हैं। आप जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर चुके हैं वो आ सकते हैं, आपके कोर्सेज, आपके प्रोजेक्ट्स, आप किन किन लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं या समझ सकते हैं वो। अगर आपने कुछ किताबें लिखी है तो आप अपने पब्लिकेशंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद अपने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे मेरे इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं। तो कुल मिला के ये है एक फुल फीचर्ड प्रोफाइल, मतलब इतनी चीजें आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में। उसके बाद तो लिंक्डइन तो अपने आप में एक मैसिव सी है, मतलब कनेक्शन ग्रो करना। यहाँ पे जितने मेरे कनेक्शन हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे माय नेटवर्क, तो ये मेरा अपना नेटवर्क है जो मैंने ओवर दी पीरियड ग्रो किया है ना। अभी देखिए ये एक आज अभी लेटेस्ट एक रिक्वेस्ट आई है, किसी की है, वो मैं देखता हूँ। तो अब ये देखिए HVAC एक्सपर्ट हैं जयपुर के, जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट भेजी, हो सकता है हमारे ग्रुप मेंबर हो। तो अब यहाँ पे देखिए कनेक्शंस, तो ये मेरे कनेक्शंस हैं लिंक्डइन के ऊपर। और जब मैं कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा तो किन किन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ ये सब यहाँ पे आपको वो दिखाएगा। ये अलग अलग लेवल के लोग हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, एजुकेशन मार्केटर्स हैं, अलग अलग लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, अलग ग्रुप के डॉक्टर अजय शेष हैं इसमें, वाइस चांसलर्स हैं, डीन्स हैं, को फाउंडर्स हैं। तो देखिए आपको एक बात समझनी है कि लिंक्डइन सब तरीके के कनेक्शन को एक्सेप्ट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको कनेक्शन किससे बनाने हैं ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको समझना जरूरी है। देखिए कनेक्शन उन लोगों के साथ बनाए जाते हैं जिनसे या तो आपको कुछ नॉलेज या इंसाइट मिलने की उम्मीद है, या कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने की उम्मीद है, या उन लोगों के साथ बनाए जाते हैं
जो कि आपके बिजनेस डोमेन के कस्टमर्स हो सकते हैं या लुक अलाइक कैटेगरी में आ सकते हैं। उन लोगों के साथ आपको कनेक्शन बनाना है। जैसे अगर मेरी प्रोफाइल एकेडमिक प्रोफाइल है तो मैं इसके ऊपर हर तरीके के कनेक्शन को मैं इनवाइट नहीं करूंगा, या मैं उस तरीके के हर एक पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भी ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे हो सकता है कि एक मेकअप आर्टिस्ट हो। अब मेकअप आर्टिस्ट का मेरे कनेक्शन के मेरे डोमेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखता मुझे दूर दूर तक, इसलिए हो सकता है कि उनके रिक्वेस्ट आने के बाद भी मैं उनका कनेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करूं। क्यों नहीं करूं, उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। देखिए, जिन लोगों के आप कनेक्शन एक्सेप्ट करते हैं ना, ये लोग जो कुछ भी लिंक्डइन पे करेंगे, लिंक्डइन आपको बार बार वो चीजें दिखाता रहेगा। अब जैसे मिस्टर सिद्धार्थ हैं, ये वाइस चांसलर हैं विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के, तो मैंने इनको क्यों अपने कनेक्शन में रखा हुआ है, क्योंकि अगर वाइस चांसलर मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है या ये जो कुछ अपने डोमेन में कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं कि मैं देख पाऊं, इसलिए मैं इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं। ये विबग्योर स्कूल की प्रिंसिपल है, ये मेरे साथ इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि ये चाहती है कि मैं जो कुछ करता हूं वो ये देख पाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोफाइल तो हो गई आपकी, लेकिन लिंक्डइन का जो ये फीड व्यू रहता है, ये होता है इसका लिंक्डइन का, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ऊपर आईएन पे, तो ये लिंक्डइन का फीड व्यू है। तो लिंक्डइन का फीड व्यू में आप देखेंगे, अब मुझे लोगों के क्या क्या वो कर रहे हैं जो मेरे कनेक्शन में, उनके मुझे फीड्स दिखना शुरू हुए। ये कौन है, ये प्रोफेसर रजिता हैं, प्रेसिडेंट हैं श्री श्री यूनिवर्सिटी की, श्री श्री रविशंकर जी की ये यूनिवर्सिटी है और उनकी ये प्रेसिडेंट है। तो अब ये मेरे कनेक्शन में, अब ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिंक्डइन को अपने फेसबुक जैसा यूज किया, महालक्ष्मी पूजा के बारे में डाल दिया, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। बेसिकली यहाँ पे आप प्रोफेशनल बातचीत करने के लिए, हाउएवर ये 10 में से 9 बार प्रोफेशनल पोस्ट शेयर करती हैं जिसकी मुझे जानकारी होना अच्छा है मेरे लिए। इसके अलावा एक कंपनी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, स्किल्स रीडिस्कवरी, तो स्किल रीडिस्कवरी क्या क्या कर रही है उसके बारे में मुझे पता लगता है। इसके अलावा मैं अपने कॉलेज को फॉलो करता हूँ तो उसके बारे में मुझे पता लगता है। ये एक आईआईबी नेटवर्क है, इसको मैं फॉलो करता हूँ, उनके बारे में मुझे पता लगता है। तो ये देखिए, जो जो मेरी प्रोफाइल पे लोग हैं, अब ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है योटा के, एक डेटा सेंटर है बेसिकली, तो उनके अवार्ड्स, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। तो ये फायदा है। लिंक्डइन पे आप किन लोगों को रखते हैं, अब ये एसोचैम मेंबर्स हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि ये लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। अब ये वाइस चांसलर हैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के, तो ये कनेक्शंस में। तो आपको जिन लोगों से इंफॉर्मेशन लेना है उन्हीं लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। आप ऐसा नहीं कि जो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है सबको आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है, वैसा करना भी नहीं चाहिए और वैसे होना भी नहीं चाहिए कि हम जबरदस्ती एक दूसरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें जस्ट टू ग्रो दी नेटवर्क। ऐसा नहीं करना। अब जैसे मैं गूगल को फॉलो करता हूँ, गूगल क्लाउड को, तो यहाँ पे फिर गूगल क्लाउड की जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, गूगल वर्क प्लेस के बारे में, ये मुझे पता चलती है। तो ये सब चीजें, तो ये मेरे कनेक्शन है बेसिकली। ये नेटवर्क में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है। ये आपके टोटल कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपके जीमेल के साथ या आपके फोन के साथ सिंक्ड हैं, क्योंकि आपके फोन के साथ लिंक्डइन भी सिंक है, इसलिए वो आपको उन लोगों के नाम और नंबर और प्रोफाइल भी बताता है जो कि आपके साथ में आपके फोन पे कनेक्टेड है या ईमेल पे कनेक्टेड है, तो वो आप उनको लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप किन लोगों को फॉलो करते हो, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, किस तरह की इवेंट्स आपने अटेंड किए, कौन कौन से पेजेस को आप फॉलो करते हो, हैशटैग्स कौन से फॉलो करते हो, ये सब चीजें हैं। तो इसमें अभी बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें समझ लेनी है। ये सब मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इसकी हाईएस्ट जो यूज है वो कैसे इसका किया जा सकता है। लेकिन आपको जो समझने का है वो सिंपल है। सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल बनाने पे फोकस करना है। एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत है। एक अच्छा कवर फोटो आपके बिजनेस का, आपके ऑफिस का या जिस सेक्टर में आप हो उसका, और एक आपको जरूरत है अच्छे अपने पर्सनल फोटोग्राफ की, प्रोफेशनल फोटोग्राफ की। उसके बाद आपको अपने डेजिग्नेशंस और अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है और अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करने, जैसे आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं, सिर्फ उसी तरीके से करते चलना है। तो चलिए, हमने इतना समझ लिया। अब आगे के आधे घंटे में हम अपनी प्रोफाइल बिल्टअप करना सीखेंगे। तो मैं साइन आउट कर देता हूं और आपको
शुरुआत से बताता हूं कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आपको linkedin.com खोलना पड़ेगा। ये है linkedin.com। ये जब आप खोलेंगे इस तरह से आपकी स्क्रीन आएगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है ज्वाइन नाउ और साइन इन। ओके, तो साइन इन कौन लोग करेंगे? जो ऑलरेडी लिंक्डइन का जिनका अकाउंट है वो लोग करेंगे। ज्वाइन नाउ कौन करेगा? जो पहली बार अपना अकाउंट बना रहा है लिंक्डइन पे। तो हम पहली बार बना रहे हैं अकाउंट और मैं एकदम स्मॉल बिजनेस को लेके चल रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक ये है किराना मर्चेंट या सुपरमार्केट का या छोटी सी किराना शॉपी का ओनर, हम उसकी प्रोफाइल बना के देखेंगे, डमी प्रोफाइल। तो आपको पता लगेगा कि किसी की भी प्रोफाइल बन सकती है। तो एकदम छोटे से शुरू करेंगे। तो ज्वाइन नाउ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे वो पूछता है आपसे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना चाहते हैं, ईमेल का यूज करके या फोन नंबर का यूज करके बनाना चाहते हैं, और आप पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं। एग्री एंड ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है या फिर ज्वाइन विद गूगल भी आप कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी जीमेल एड्रेस है, जैसे मेरा जीमेल एड्रेस है और यहाँ मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो ये मैं अपने जीमेल एड्रेस से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके सीधे मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं शुरुआत से तो आप बना सकते हैं। तो हम शुरुआत से बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अपने फोन नंबर के साथ एक प्रोफाइल बनाता हूँ, एक डमी प्रोफाइल बना रहा हूँ। इसके लिए मैं एक डुप्लीकेट नंबर यूज कर रहा हूँ। $808077326 ठीक है। और अब मैंने एक डमी पासवर्ड रख दिया, गेट सेट गो। और मैं अग्री एंड ज्वाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब वो मेरे से पूछता है कि मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। अब हमारी प्रोफाइल बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। देखिए फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई स्पेशल आपका प्रीफिक्स है, जैसे आपका डेजिग्नेशन हो गया प्रोफेसर, डॉक्टर या सीए हैं तो वो अपने आगे सीए लिखते हैं, ईआर हैं तो वो अपने आगे इंजीनियर हैं तो ईआर लिख सकते हैं। तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है उसके साथ ही आपको प्रोफाइल बनाना है। लेकिन मैं अभी एक जनरल पर्सन की बात कर रहा हूं जिसका इस तरह का कोई डेजिग्नेशन नहीं है, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हमने यहाँ पे लिख दिया तन्मय, एक डमी नेम कोई भी, भट्ट, है ना। और हम आगे बढ़े तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नेम और ये हमारा हो गया लास्ट नेम। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। जिनका जो साउथ इंडियंस हैं वो अपना लास्ट नेम इनिशियली लिखते हैं। अब यहाँ पे वो आपको एक कोड देगा जो आपको आपके मोबाइल पे आएगा, क्योंकि आपने मोबाइल पे ये से साइन इन किया हुआ है। तो हमारा कोड आ चुका है ना। तो ये मेरा कोड है। डिडंट रिसीव अगर आपका है तो आप रीसेंड करवा सकते हैं। तो ये आपने करके सबमिट कर दिया। अब ये आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो गया, आपका मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पर आएंगे लिंक्डइन का, तुरंत आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जैसे ही आप करेंगे वेलकम टू लिंक्डइन, और वो आपको अपना ऐप का डाउनलोड करने का आपको मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त हम डेस्कटॉप पे कंटिन्यू करेंगे। तो कंट्री मैंने अपनी ले ली इंडिया, और यहाँ पे मैंने अपनी सिटी ले ली पुणे। देखिए वो सब आपको ऑप्शन देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको जयपुर देगा, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपको दिल्ली देगा। तो जो भी आपका सिटी है वो आप दे दें और नेक्स्ट करें। अब यहां पर आपको देना है मोस्ट रीसेंट जॉब टाइटल। तो आप क्या है बेसिकली, ये मैंने थोड़ी सी प्रोफाइल इनकी जो है वो यहाँ पर रखी हुई थी। तो हम एक स्टोर ऑनर की प्रोफाइल बना रहे हैं। तो हम स्टोर मैनेजर की जगह हम स्टोर ओनर है ना। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है इनका। अब देखिए वो तुरंत जैसे मैं ये लिखता हूं, मजे की बात देखिए यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि देयर आर 29 पीपल ऑन लिंक्डइन विद सिमिलर जॉब टाइटल इन योर लोकेशन। पुणे में इस जॉब टाइटल के 29 लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनके साथ इमीडिएट नेटवर्किंग शुरू कर सकता हूं। अब मैंने लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखिए there are 1171 people on LinkedIn with similar profile title in your location। तो ये आपको बताता चला जाता है कि आपकी प्रोफाइल को कितने लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल जैसे टाइटल के साथ हैं। 5000 डॉक्टर्स हैं मेरे एरिया में जो इसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर हम लॉयर की बात करें
लॉ स्पेशलिस्ट की बात करें तो इतने सारे लॉयर्स हैं इसमें, तो आपको ये इससे पता लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ काफी सारे लोग लिंक्डइन पे कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी क्या है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, हमने लिख दिया सेल्फ एम्प्लॉयड है हम लोग। और यहाँ पे आती है आपकी इंडस्ट्री। अब देखिए सारी इंडस्ट्री, आप ये कह ही नहीं सकते कि लिंक्डइन पे कि मेरी इंडस्ट्री नहीं है। अकाउंटिंग है, एयरलाइन से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, एनिमेशन, एपरल एंड फैशन, आर्किटेक्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑटोमोटिव, है ना, ये तमाम इतनी सारी कैटेगरीज हैं, आप थक जाएंगे ढूंढते ढूंढते। सारी कैटेगरीज, वायरलेस, वाटर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, सारी चीजें, स्पोर्ट्स, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी। तो हमारे जो ये डमी प्रोफाइल है तन्मय भट्ट जी की, तो ये है कंज्यूमर गुड्स का काम करते हैं, स्टोर है इनका, किराना शॉपी। या आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, तो आपने आगे बढ़ गए। कंज्यूमर गुड्स, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ? देखिए लिंक्डइन आपको इमीडिएटली जॉब कनेक्शंस भी देने की बात करता है, तो हमने अभी कह दिया फिलहाल के लिए नॉट नाउ, है ना। फिर उसके बाद में एड योर ईमेल एड्रेस टू सी। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, आपके ईमेल पे जो प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको लिंक्डइन ढूंढ ढूंढ के आपके सामने ले आएगा और आपको कहेगा आप इनके साथ शुरुआत से ही कनेक्शन बिल्टअप करना शुरू कर दीजिए। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल एक डमी डालता हूं, मैं पुराना ईमेल एड्रेस है मेरा, तो यहाँ पे वो आपको देखिए एक दूसरा पेज खोल दिया उसने। अब वो उसका आपके उस प्रोफाइल के साथ में पहले तो ऐड हो जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस ऐड कर लिया। अब उस ईमेल एड्रेस में से वो कनेक्शंस ढूंढेगा जो लिंक्डइन पे फिलहाल अवेलेबल हैं। तो देखिए इतने सारे, वी फाउंड सम पीपल यू नो, हम जिन लोगों को जानते हैं वो लोगों के उसने कनेक्शन। अब यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस प्लस पे क्लिक करते जाना है और वो लोग जो है आपके साथ कनेक्शन, कनेक्ट टू वन, है ना, कनेक्ट टू टू, ये अपने आप ये कनेक्शंस आप उनको भेज सकते हैं। ये सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के हैं, ये सीईओ हैं, तो ये देखिए अलग अलग लोग हैं, डिपेंड करता है। इसमें हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी आ जाएं, क्योंकि कभी अगर आपने उनके साथ भी ईमेल पे बातचीत की है तो वो आ सकते हैं आपके साथ। तो ये है ना। अब ये कनेक्शन रिक्वेस्ट मैंने अगर उनको भेज दी तो ये उनको भी चली जाएगी, पर मैं इस वक्त ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक डमी प्रोफाइल के साथ काम कर रहा हूं, तो मैंने स्कीप कर दिया। आप भी चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस डालना है या नहीं डालना है ये स्कीप कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक स्कीप का ऑप्शन आएगा, उसको भी स्कीप कर दीजिए। हम कनेक्टिंग पीपल, ये फिर से पूछ रहा है, हमने बोल दिया नहीं। अब आगे आप अपने फोटो ऐड करने वाली जगह पर, तो यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है एडिंग अ फोटो हेल्प्स पीपल टू रिकॉग्नाइज यू। अब बहुत से लोग यहाँ पे भी स्किप कर देते हैं, वो लोग अपना फोटो ही नहीं डालते। अब आप बताइए कि कैसे आप किसी पर्सन का कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे अगर आपका फोटो ही नहीं है। दिस शोज कि आप कितने सिंसियर हैं अपने इसको करने में। तो आप चेंज फोटो में जाइए और अपना एक, मैंने यहाँ पे एक लिंक्डइन सेशन बोल के एक रखा हुआ है, यहाँ पे से मैं एक फोटो ले लेता हूँ, एक कोई भी प्रोफेशनल फोटो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया, है ना। अब ये तो स्टोर मैनेजर है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल उनके बैकग्राउंड से भी दिख रहा है। इस तरीके का भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं, ये भी एक प्रोफेशनल फोटो है ना। अब आप कोशिश ये करना है कि प्रोफाइल फोटो खींचते समय स्माइल करना है, क्योंकि लोग अगर आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें या आपकी कोई रिक्वेस्ट उनको दिखे तो आपके फोटो पे आगे एटलीस्ट आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे, ये बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जितने भी लिंक्डइन प्रोफेशनल्स जो अपनी प्रोफाइल अच्छी तरह से मैनेज करते हैं वो अपने फोटो को स्माइल के साथ खिंचवाते हैं। एकदम फोन फोटो या पासपोर्ट साइज फोटो जो होते हैं, इस तरीके के फोटो से बचें। तो ये आपने अपना फोटो ऐड कर दिया। अब आप हो गए तन्मय भट्ट विद दिस फोटोग्राफ एंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अपना गेट लिंक्डइन ऐप, तो यहाँ पे आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इस मोबाइल पे वो आपको लिंक्डइन ऐप की लिंक भेज देगा। हमारे पास तो ऑलरेडी आ चुकी है तो हम इसको स्किप कर दें। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉलो कंपनीज, पीपल एंड हैशटैग। हैशटैग क्या होते हैं ये सब मैं आपको एडवांस उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए मैं चूंकि स्टोर ओनर था तो लिंक्डइन ने खुद ही बोल दिया कि आपको यार ये यूनिलीवर को फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए यूनिलीवर को? क्योंकि आप स्टोर ओनर हो।
तो आपको यूनिलीवर को फॉलो कर देना चाहिए, आपको ब्रिटानिका को फॉलो कर देना चाहिए, ब्रिटानिया को फॉलो करना चाहिए, आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपके साथ आपके नेटवर्क में ऐड होने लायक है। तो ये सब सजेशन लिंक्डइन देगा आपको इसमें से जो चूज करना हो आप चूज करिए। नेस्ले को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे देखिए डाबर है, ये है, वो है, ये सबको आप फॉलो कर सकते हैं, मारियो को। तो ये सब कर लिया फॉलो आपने और आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। बस ये आपका पहला ये था। अब आपकी प्रोफाइल बन गई, आप एकदम फर्स्ट फेज में आ गए हैं लिंक्डइन के, है ना। और चूंकि आपने कुछ लोगों को फॉलो कर लिया था तो उनकी फीड्स अब आपको यहाँ ऑटोमेटिकली दिखने लग गई है। कुछ फीड्स तो है ये, अब जैसे इनको फॉलो नहीं किया था लेकिन ये प्रमोटेड है, ये लिंक्डइन ऐड दिखा रहा है हमको। लेकिन जैसे मैंने डाबर को फॉलो किया था, है ना, तो अब डाबर ने क्या किया भैया, डाबर का एक पोस्ट दिख रहा है मुझे, दिस वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब ये भी देखिए पता चला पहली बार कि विश्व मच्छर दिवस भी है दुनिया में। तो विश्व मच्छर दिवस पे डाबर ओडोमॉस ने कुछ ऐड किया है और इसमें इन्होंने ये हैशटैग्स लगाए हैं। और ये ठीक है, अच्छी बात है। अगर मेरे पास भी कोई प्रोडक्ट है डाबर का तो मैं भी ये अपने कस्टमर को वर्ल्ड मॉस्किटो डे पे डाबर का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ। ये यूनिलीवर ने अपने आप को प्रमोट किया है ना। तो इस तरीके से नेस्ले ने कुछ किया है। तो मैं बहुत सारी कंपनीज के लेटेस्ट आइडियाज में यहाँ पे ले सकता हूँ और उनको प्रमोट कर उनको फॉलो कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल बनाने की। तो तन्मय भट्ट साहब ने अभी अपना फोटो ऐड कर लिया है, स्टोर ओनर लिख लिया है इन्होंने, बस इतना ही किया है अभी। और देखिए इसलिए प्रोफाइल एकदम सीधी सादी है, सादी एकदम। और इंटरेस्ट में हमने एक दो हमारे लोगों को ऐड किया था वो। तो अभी हमें चाहिए कवर फोटो। तो सबसे पहले हम इधर जाएंगे, एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड पे जाएंगे और एक कवर फोटो ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने कुछ ऑलरेडी फोटो डाउनलोड किए हुए इंटरनेट से, आप वो भी ले सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, या आपके बिजनेस का फोटोग्राफ है तो बहुत ही अच्छी बात है, या आपके जो अप्लायंस हैं या आप जो भी चीज में डील करते हैं, तो ये हो गया आपका कवर फोटो, है ना। ये देखिए सूट कर रहा है बिल्कुल तन्मय जी की प्रोफाइल के साथ और उनके प्रोडक्ट्स के साथ में। आप भी अपने सारे प्रोडक्ट को एक जगह लाइन में लगवा के वो फोटो ले सकते हैं। एक और सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये लिया हुआ था एक मैंने सुपरमार्केट का। तो ये कितना हो गया इसमें, आई गेस नो कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो लिखिए नो कंफ्यूजन, NC, नो कंफ्यूजन। इतना अगर आपको आ गया तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में NC, नो कंफ्यूजन। वेरी गुड, सुपर 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 सुपर। देखिए अजय जी का सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्होंने दिया रहता है वो क्या रहता है, 5वीं क्लास के बच्चे के लेवल वाला पढ़ाना है। तो मेरी प्रॉब्लम यही है कि अब वैसा करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने समझ लिया। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे इस पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बहुत सारी चीजें देगा। अब हेडलाइन आपकी स्टोर ओनर शुरुआत में उसने कैसे ले लिया, जो आपने वहां पे शुरुआत में अपना नाम दिया था, जो अपनी कैटेगरी बताई थी उससे। लेकिन स्टोर ओनर एट, अब आप स्टोर ओनर है और आपका लोकल बिजनेस है तो आप लिख सकते हैं अपने एरिया का नाम, सिटी का नाम, एट NIBM पुणे, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप जिस सिटी में रहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और उसके आगे पाइप लगा के लिख सकते हैं मेकिंग पीपल्स लाइफ को भी LIFE कर दीजिए, इजी, है ना। अब या आपकी कोई टैगलाइन, आपकी मनपसंद कोई टैगलाइन है तो वो लिख सकते हैं आप इसमें, या आपके डेजिग्नेशन से ज्यादा इसके अलावा भी आप कुछ कुछ करते हैं तो आप वो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। इसमें काफी बड़ा हेडलाइन का आपको स्कोप मिलता है, तो आप 2 या 3 लाइन तक का भी आप हेडलाइन लिख सकते हैं। जैसे आपने इसको लिख के सेव किया तो आ गया, स्टोर ओनर एट NIBM पुणे, मेकिंग पीपल्स लाइफ इजी। ये मेरा काम है कि मैं लोगों की लाइफ इजी बनाता हूँ। या आपके कोई आपका डेजिग्नेशन है, एडवाइजर हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसके साथ आप बिजनेस मॉडलिंग भी करते हैं लोगों के लिए, जो करते हैं उसके पाइप लगा के, इस तरह का ये जो पाइप है इसको लगा के आप अपने अलग अलग डेजिग्नेशंस को यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है ओपन टू।
ओपन टू फाइंडिंग अ न्यू जॉब या हायरिंग। अगर आप हायर कर रहे हैं तो आप इस बैच को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको लिंक्डइन एक अलग ही पूरी दुनिया में ले जाएगा जहां आप किस तरीके के लोगों को हायर करना चाहते हैं ये भी आपको आपके को वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। तो अभी अभी फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे, अभी अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो एड सेक्शन में अबाउट, यहाँ पे आप देखिए अबाउट का सेक्शन है ना। तो अबाउट के सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको 10,000 कैरेक्टर्स तक लिखने की परमिशन है लिंक्डइन की। तो आप यहाँ पे अच्छा सा अपने बारे में कुछ लिखिए, है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अब देखिए स्टोर ओनर, अब ये प्रोफाइल मैंने क्यों ली, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिखने के लिए सबके पास बहुत कुछ होता है, खाली हम लिखते नहीं है, है ना। तो अब मैं स्टोर ओनर, लोग बोलेंगे क्या लिख सकते हैं सर स्टोर ओनर। देखिए स्टोर ओनर क्या लिख सकता है, स्टोर ओनर ये लिख सकता है अबाउट में। यहाँ पे से मैं अबाउट को थोड़ा ये निकाल लेता हूँ क्योंकि आ गया, प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एट रीजनेबल प्राइस कर दीजिए, एट रीजनेबल प्राइसेस इन द मिशन ऑफ इज द मिशन ऑफ तन्मय स्टोर। ये हमारे तन्मय स्टोर का मिशन है कि अच्छी क्वालिटी के कंज्यूमर गुड्स देना और रीजनेबल प्राइस में। वी डील इन ऑल FMCG ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स इन द टाइम ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। वी स्टिल बिलीव इन इंडियन वैल्यूज ऑफ बिजनेस, केयर ऑफ योर कस्टमर लाइक योर फैमिली एंड फुलफिल देयर नीड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इज अवर स्टोर मंत्रा। कितना अच्छा लिखा उसने एक स्टोर ओनर ने अपने बारे में। वी आर ओपन टू बिजनेस विद न्यू एंड स्टेब्लिश ब्रांड, नए या पुराने स्टेब्लिश ब्रांड के साथ हम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं। किस किस चीज में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, अब यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी लिख दी। प्रोसेस फूड्स, प्रिपेयर्ड मील जो रेडी टू ईट मील होते हैं, बेवरेजेस, बेक्ड फूड, फ्रेशन एंड फ्रोजन, फ्रेश फ्रोजन फूड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जनरल मेडिसिन हो गई, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, ऑफिस सप्लायर्स हो गया। फिर उसके नीचे लिखा इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी FMCG प्रोडक्ट प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच अस। रेसिडेंट ऑफ पुणे सिटी आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई आवर बिजनेस। आप भी जिस सिटी में ये लाइन लिख दीजिए, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो सिटी आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई आवर बिजनेस, है ना। और आवर सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं आप देखिए। एक स्टोर मैनेजर, एक दुकान का, एक किराने की दुकान का आदमी भी लिख सकता है 5 सर्विसेज को। स्टोर चेकआउट्स देता है, आप आइए हमारे स्टोर से खरीदारी कर लीजिए। होम डिलीवरी हम देते हैं, मंथली राशनिंग देते हैं। अब ये राशनिंग इंग्लिश वर्ड नहीं है लेकिन अपने यहाँ चलता है, तो मंथली राशनिंग आप लिख दीजिए। फेस्टिवल सीजन सेल आप ऑफर करते हैं। फॉर मोर ऑन इन्फॉर्मेशन आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं और आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए आपकी भी प्रोफाइल अपने आप, आपने वो आ गया, आपको इंटरमीडिएट प्रोफाइल तक पहुंच गए आप, और आपने ग्रेट प्रोग्रेस कर ली क्योंकि आपने अपना अबाउट अस लिख लिया इतना बढ़िया। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा, अब ये अच्छा खासा अबाउट अस है। लोग 2 ही लाइन लिखते हैं। अब एक स्टोर कीपर, किराने की दुकान का पर्सन भी अगर अपना अबाउट अस लिख सकता है तो हम सब लोग तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो आप ये जरूर लिखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपको अबाउट लिखने में कोई दिक्कत हो या आप चाहते हैं कि एक बार मैं आपका अबाउट चेक कर लूं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। बेसिकली करना कुछ नहीं है, थंब रूल ये है कि अपने बिजनेस, अपनी सर्विस के बारे में लिखिए। आप किन किन लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं उनके बारे में लिखिए। आप लोगों को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं उस बारे में। अपने आप आपका अबाउट बन जाए। अगर आपको पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम है तो पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सर्विसेज आई प्रोवाइड, या आई एम इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद पीपल लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कर दीजिए, लेकिन करिए, है ना, लिखिए। उसके बाद अब आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आप स्टोर ओनर थे तो ठीक है, आप स्टोर ओनर थे। उसके पहले आप क्या थे? आप अगर उसके पहले थे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थे, और एम्प्लॉयमेंट आपकी फुल टाइम थी, और आपकी कंपनी का नाम था नेस्ले, तो आप नेस्ले में थे, और आपकी लोकेशन थी पुणे, चलो फॉर एग्जांपल पुणे थी, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। ये कब शुरू हुई थी जॉब? मैंने लिखा जुलाई 2018 में शुरू हुई थी, और एंड डेट मेरी थी जुलाई 2020 ऊपर आ गए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या करते थे नेस्ले में,
तो यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, आपका कोई उसका नेस्ले के साथ आपका कोई अवार्ड मिला है, फोटोग्राफ है, तो आप वो लिख सकते हैं। ये सब चीजें लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, या हमने नहीं लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेव हो जाएगा। तो अब आपका देखिए एक्सपीरियंस ऐड हो गया, और नेस्ले का लोगो उसने अपने आप ले लिया। कैसे ले लिया नेस्ले का लोगो? क्योंकि नेस्ले का कंपनी पेज बना हुआ है ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर, तो वो नेस्ले का लोगो उसने अपने आप ले लिया। इसका मतलब ये है कि हमें भी अपनी अपने बिजनेसेस के कंपनी पेज बनाने चाहिए, ताकि हमारे एम्प्लॉइज, हमारे क्लाइंट्स भी इस तरीके से ऐड कर सकें अपने अपने एक्सपीरियंसेस को। और उसके पहले भी आपने काम किया है तो वो लिखिए। जितने वर्क एक्सपीरियंस आप चाहते हैं, 3-4 प्रोमिनेंट वर्क एक्सपीरियंसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगली चीज आती है, वापस ऐड सेक्शन में जाएंगे, है ना, आपकी बैकग्राउंड, आपकी स्किल्स। अब स्किल्स में देखिए क्या होगा, आप चाहे तो अपनी स्किल में आप क्या क्या स्किल्स हैं आपकी। अब मेरी तो स्किल का मतलब ये, मैं स्टोर ओनर हूं तो मेरी स्किल मेरे प्रोडक्ट्स ही हो गए, तो मैंने लिख दिया पर्सनल केयर, एनर्जी ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बिजनेस डेवलपमेंट भी अगर कोई पूछता है कि किराने की दुकान कैसे खोलूं, कम से कम ये है मेरे पास बताने के लिए। कुकीज, वेजिटेबल्स, जो भी है, तो ये लिंक्डइन आपको खुद ही आपके प्रोफाइल से रिलेटेड स्किल देगा। या आपको लगता है कि नहीं है यहाँ पे कुछ ऐसा जो मैं करता हूँ, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करता हूँ, अब वो नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ढूंढा मैंने पब्लिक स्पीकिंग को, ये मैंने ऐड कर दिया पब्लिक स्पीकिंग को। यू कैन ऐड मोर 47 स्किल, मतलब लगभग 50 स्किल्स के करीब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेगोशिएशन भी अगर आपका है तो आप नेगोशिएशन स्किल्स को भी रख दीजिए। अब ये ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, लोग अगर इस स्किल के प्रोफेशनल्स को ढूंढ रहे होंगे कनेक्ट करने के लिए, तो ये मुझे अपने आप यहाँ मेरी स्किल के अंदर ये मिल गया, है ना। और आप जाइए बैकग्राउंड में, आप जाएंगे तो आपको एजुकेशन है। अब यहाँ पे आप अपना एजुकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो इस पर्सन ने बीकॉम किया है पुणे यूनिवर्सिटी से, तो हमने लिख दिया सावित्री, इसको ऐसे लिख दिया पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। डिग्री आपने की थी बैचलर इन कॉमर्स किया था, बीकॉम कर दिया, फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कॉमर्स रही थी, तो बिजनेस कॉमर्स, ओके। अब ये आपने कब पढ़ाई की थी ये सब आप लिख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया कि जुलाई में, और ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें, लेकिन प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए शुरुआत में इतना थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। 2011 में अगर हमने पढ़ाई की थी बीकॉम, तो हम 2015 में इसको या 14 में इसको हम एंड कर सकते हैं। ग्रेड आपको डालने की जरूरत नहीं है, अगर बहुत ही अच्छी ग्रेड है तो जरूर डालिए और फिर सेव कर दीजिए। तो अब देखिए क्या हुआ, वो अपने आप उसने आपका एजुकेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये प्रोफाइल जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके से आप एजुकेशन, अच्छा, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन या वॉलंटियर एक्सपीरियंस। वॉलंटियर एक्सपीरियंस का में आप अपना ये लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम को आप ले सकते हैं वॉलंटियर। इसका पेज थोड़ा सा लेट आता है क्योंकि अभी अभी बनाए। ये देखिए ये वाला पेज है, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम। अब रोल आप इसमें लिख दीजिए, मेंबर या वॉलंटियर। हम सब लोग लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के मेंबर हैं। कॉज ये आप इसमें ले सकते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल सर्विसेज, ह्यूमन डिजास्टर। एजुकेशन ले सकते हैं फिलहाल के लिए, या इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, ये भी एक अच्छी कॉज है। या आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल करके, और फिर आप अपना सेव कर दीजिए, तो ये आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम आप इसके मेंबर हैं। और भी अगर आप किसी चीज के, किसी संस्था के मेंबर हैं, तो आप उस तरीके से अपने मेंबरशिप को ऐड करते चलिए। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, ये आपकी प्रोफाइल बनती चली गई। और इस प्रोफाइल को जब आप किसी को भेजेंगे, आप यहीं से लिंक्डइन पे मोर पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आप बाकायदा उसको एज अ पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। आप उसको एज अ रिज्यूम बना के दे सकते हैं किसी को। ये देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई मेरी प्रोफाइल की। आप उसको किसी को शेयर कर सकते हैं इन अ मैसेज। आप उसके बेसिस पे एक रिज्यूम बना सकते हैं, और आप क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल करेंगे तो आपका पूरा के पूरा रिज्यूम क्रिएट हो जाएगा। जॉब टाइटल आप डाल दीजिए स्टोर मैनेजर फॉर एग्जांपल, इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ।
तो ये मेरी पूरी की पूरी रिज्यूम बन गई। इसमें मेरे एजुकेशन आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, स्किल्स आ गई, ऑनर्स एंड अवार्ड अगर आपको मिले तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, है ना। तो ये सब चीजें आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग कर देगी। तो ये था लिंक्डइन की एक प्रोफाइल कैसे बनाना है, एक एवरेज सक्सेसफुल प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं। ये देखिए हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, ऑल स्टार तक पहुंचने के लिए आपको और भी चीजें ऐड करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है जो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बता के आज का सेशन रैप अप करता हूं। देखिए प्रोफाइल बिल्डिंग अब हमारी हो गई। यहाँ पे हमने अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, और चाहे तो आप अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना फोन नंबर डाल दिया, है ना, और यहाँ पे वर्क कर दिया। या आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट ऐड करना, तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, www.veda-edu.com, है ना। बर्थडे अगर आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, जैसे मेरा बर्थडे है 23 अगस्त। अब इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई। और अब क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने आप कांटेक्ट इन्फो में लोग जो भी मेरे प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है उन्हें दिखेगी, और अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। और अपने आप, जैसे फेसबुक आपके बर्थडे विशेष आपको आपके नेटवर्क में दिखाता है, वैसे ही लोग भी आपके बर्थडे विशेष आपके लिंक्डइन पे देख सकेंगे, एंड दे कैन आल्सो गेट इन टच विद यू, या वो आपको विश कर सकते हैं। अब बात आती है माय नेटवर्क की। तो नेटवर्क बढ़ाना कैसे है? नेटवर्क बढ़ाने का मतलब है अपने टाइप के लोगों को हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए सबसे अच्छा तरीका है, या ऊपर सर्च में आप जो भी डालना चाहे, अगर उस पर्सन का आपको नाम पता है जिसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट उस पर्सन के नाम से सर्च कीजिए। अगर आपको उसकी कंपनी के साथ कनेक्ट होना है तो उस कंपनी के का नाम इसमें डालिए। अगर आपको डेजिग्नेशंस पता है तो आप डेजिग्नेशन जानिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ कनेक्ट होना है तो वो डालेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, और ये डालेंगे जब वो, तो यहाँ पे लिंक्डइन आपको बताएगा कि भाई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट में कौन चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड जॉब्स चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड लिंक्डइन पे क्या क्या पोस्ट हुई है वो देखना है, आपको इनकी कंपनीज देखना है, क्या करना है। और यहाँ पे आप फिल्टर में जब आप जाएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि आपको आप लोकेशन वाइज फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे इंडिया के नहीं देखना है, मुझे सिर्फ पूना के देखना है, तो मैं पुणे पे क्लिक करके शो रिजल्ट करूंगा, तो सिर्फ मुझे पूना के चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखे। अब मुझे ये एक मेंबर दिखे, लिंक्डइन मेंबर है, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने इनको क्लिक किया। यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस प्रोफाइल। अब थोड़ा सा ये अपनी जो फ्री प्रोफाइल है उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी प्रोफाइल को सिर्फ प्रीमियम लोगों के लिए ओपन किया हुआ होता है, इसलिए वो नहीं दिखता, है ना। तो ये हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हो गए डॉक्टर, या मुझे अब किसी पर्सन के नाम से ढूंढना है। तो देखिए मैंने अजय शेष जी को ढूंढा, अजय शेष, ये देखिए यहीं पे दिख गए। तो पहले तो मान लो ऐसा करता मैं, अच्छा अजय शेष में मैंने रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि फिल्टर लगा रखा था, तो यहाँ मुझे अब मुझे क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है इनकी प्रोफाइल पे, और यहाँ पे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट अगर मुझे भेजनी है तो मैं यहाँ मोर पे क्लिक करूंगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मोर पे क्लिक करूंगा। देखिए कनेक्ट, मोर एंड कनेक्ट, दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो फॉलो का ऑप्शन है और एक कनेक्ट का ऑप्शन है। तो अगर आप किसी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय आपको मैसेज का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप उनको पहले मैसेज करके कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, या डायरेक्ट आपको पता है कि वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप एक ऐड करें नोट तो आप कर सकते हैं कि हेलो अजय जी, I am a member of LCE group. Thanks. और यहाँ पे मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब ये उनको चली गई अजय जी को, वो जब देखेंगे अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट में तो उनको वो कनेक्शन रिक्वेस्ट मिल जाएगी, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आप यहाँ पे डॉक्टर ऋषि आचार्य इस तरह से टाइप करेंगे और प्रोफाइल्स में जाएंगे, पुणे में देखेंगे तो ये यहाँ पे ये दिख गया। अब मान लो आप
आपको मेरे साथ कनेक्ट नहीं होना है तो आप क्या करोगे, मुझे फॉलो करोगे। कनेक्शन और फॉलो में क्या डिफरेंस है? कनेक्शन और फॉलो में ये डिफरेंस है कि जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, अगर वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो आप जो जो एक्टिविटी करोगे वो इसको भी दिखेगी, पहले पर्सन को, और इन्होंने जो जो किया है एक्टिविटीज लिंक्डइन पे वो आपको भी दिखेगी। तो ये तो हो गया कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो लोग कनेक्शन बहुत सोच समझ के बनाते हैं, क्योंकि मान लो अगर मुझे किसी दूसरे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनकी एक्टिविटी नहीं देखना चाहता, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मेरे साथ कनेक्टेड रहे, मैं जो कुछ कर रहा हूं वो देख सकें, तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप किसी को फॉलो करने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप किसी की कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इस पे आपका कंट्रोल है। फॉलो तो जितने चाहे लोग कर सकते हैं। जैसे ये अभी 3000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता ये कौन कौन लोग हैं, लेकिन ये मुझे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि या तो ये मेरी इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, या ये मेरे मुझसे कोई टिप्स लेना चाहते हैं, या जो मैं सोशली लिंक्डइन पे पोस्ट डालता हूं उसको ट्रैक करना चाहते हैं, विथ वॉट एवर रीजन, तो दे आर फॉलोइंग मी। तो आप जिन कंपनीज, इसलिए कंपनीज के पेजेस में आप कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजते। जैसे अभी आपने विप्रो फॉर एग्जाम्पल, ये विप्रो कंपनी है, तो अब अगर विप्रो एक कंपनी है तो मैं उसको क्या करूंगा, मैं फॉलो रिक्वेस्ट ही भेज सकता हूं, ताकि मैं विप्रो जो जो कर रहा है मैं उसको ट्रैक कर सकूं। जैसे ही आपने विप्रो को फॉलो किया, फिर लिंक्डइन आपको और भी चीजें बताएगा, टाटा कंसल्टेंसी को फॉलो करना है क्या, इन्फोसिस को करना है क्या। तो आप इस तरह से अपनी फेवरेट कंपनीज को भी सिलेक्ट करके फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काउंसिल होगी या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ के। तो ये सब काम करने के लिए आपको ये सर्च का ऑप्शन है, लोगों को ढूंढने के लिए भी सर्च का ऑप्शन है, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के लिए भी सर्च का ऑप्शन है, इस तरीके से। और जो लोग अब आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके साथ यहाँ मैसेजिंग शुरू कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि मैसेजिंग कैसे होती है। अभी इसमें तो कोई है नहीं, इसलिए मैं इसको साइन आउट करता हूं, मैं मेरी प्रोफाइल में चला जाता हूं। साइन इन विद गूगल किया, तो देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी जिन मेंबर्स के साथ अब कनेक्ट हो चुका हूं, उन मेंबर्स को मुझे डायरेक्टली एक ऑप्शन आ जाता है मैसेज करने का, और ये मैसेज ही की है आपस में नेटवर्किंग इंप्रूव करने की। जब आप मैसेजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग हैं जिनके साथ में मैं ऑलरेडी मैसेज कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मुझे अरविंद महेरिया जी का एक रिक्वेस्ट आया है, प्रोफेसर डॉक्टर ऋषि, आई एम रीचिंग आउट टू यू, इंक्वायर अबाउट अ प्रोजेक्ट, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुगेदर एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड। अब अगर मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे को लिंक्डइन खुद ही ऑप्शन दे देगा, यस आई एम इंटरेस्टेड, यस अरविंद जी कर दीजिए थोड़ा सा इसको और सेंड कर दीजिए, आई वुड लाइक टू लर्न मोर। एक मुझे एक प्रपोजल आया हुआ है, ये वर्षा रेड्डी मैडम है, इनका कहना है कि आई सॉ दैट यू आर इन एजुकेशन स्पेस, लेट मी गेट टू द पॉइंट, वी आर एट सो एंड सो ग्रुप एंड कंपनीज एंड लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लाइक यू एंड वो क्विक कॉल करना है आपके साथ में ये। अब ये लोग वर्क एनिवर्सरी के ऊपर आपको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये सब हमारे कनेक्टेड स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ लोग, कुछ इसमें से दूसरे लोग हैं। तो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लोग आपको मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्राइवेटली जो बातचीत होती है वही की है बिजनेस की, वही की है जब आप उनके साथ में कनेक्ट होके जोड़ सकते हैं उनको। ये देखिए मैंने किसी को रिकमेंडेशन के रिक्वेस्ट भेजे हैं, एक मैंने ये भेजा कि डियर फ्रेंड थैंक यू, पहले मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजा, फिर मैंने इनको कहा कि थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय कनेक्शन रिक्वेस्ट, द आइडिया इज टू मेक एन इनफॉर्मल फेडरेशन ऑफ क्रिएटिव इंस्ट्रक्टर। मैं चाहता था, क्योंकि मुझे एज अ प्रिंसिपल बहुत सारे प्रोफेसर्स की जरूरत लगती रहती है, कई कई बार होता है कि फैकल्टीज छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए फैकल्टीज को अपॉइंट करना है। तो मैंने क्या सोचा कि यार लिंक्डइन से ढूंढ ढूंढ के अगर मैं ऐसे
प्रोफेसर्स का, प्रोफेशनल्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूं, तो फिर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैंने रिक्वायरमेंट पोस्ट करी और वहां से मुझे लोग मिल जाएंगे और वो लोगों को भी आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग का मौका मिलेगा। तो आई इनिशिएटेड दिस आइडिया कि मैं एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लूं एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया प्रोफेशनल्स का, इंस्ट्रक्टर्स का। तो मैंने इनको ये रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने तुरंत रिप्लाई किया। क्या क्या देखिए मैंने कब रिक्वेस्ट भेजी होगी, ये मैंने भेजी होगी 11:20 सितंबर को भेजी थी 2019 को, 11:59 पे 12:01 पे इन्होंने रिप्लाई कर दिया, यस सर आई एम इंटरेस्टेड, माय कांटेक्ट नंबर इज सो एंड सो एंड ईमेल आईडी इज दिस, थैंक्स एंड वेलकम, हो गया, बात खत्म। तो इस तरह से अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इतने सारे प्रोफेसर ज्वाइन हो गए कि अब मुझे रिक्वेस्ट करनी, मतलब मुझे चिंता ही नहीं करनी कि अगर कोई छोड़ के मुझे जाता है तो मेरे पास में हजारों लोगों का कनेक्शन बना हुआ है, मुझे सिर्फ एक मैसेज डालने की जरूरत है उस ग्रुप पे एंड आई एम रेडी। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये ग्रुप बन गया व्हाट्सएप के ऊपर से, इन्होंने अपने नंबर भेज दिए तो हमने इनका ये भेज दिया क्रिएटिव इंस्ट्रक्टर कम्यून, तो ये एक हमने बना दिया। अब इसके ऊपर आज हमारे पास में ये सारे मेंबर्स ज्वाइन है, 73 प्रोफेसर्स अलग अलग सिटी के मेरे साथ में कनेक्टेड है। तो इससे फायदा क्या हुआ, मुझे जब भी कुछ बात करनी है मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इन लोगों को भी, और एकदम फॉर्मल चैनल है, हम इनफैक्ट फेस्टिवल विशेष भी इसके ऊपर बंद, सिर्फ नॉर्मल अगर आपको जरूरत है आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग करने के लिए आप इस ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं लिंक्डइन के, ये तो अभी शुरुआत है, इसके बहुत सारे और दूसरे भी फायदे हैं, वो मैं आपको आगे के सेशंस में बताऊंगा। लेकिन इस सेशन का उद्देश्य ये था कि आपको कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है ये मैं अच्छी तरह समझा दूं, लिखना कैसे है ये मैं समझा दूं, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम को आपको फॉलो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। एक काम तो हम सबको कर लेना है कि लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम का कंपनी पेज ढूंढ के उसको फॉलो कर लें, अजय जी का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लें, और अगर मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो करना है तो अब मैं आपको, लेकिन उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि हम सब अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो सारे लोगों का कनेक्शन रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आप फॉलो रिक्वेस्ट उसको भेजिए और एक दूसरे को भी ऐसा ही करिए। अगर हमको एक दूसरे के साथ करना है तो हम एक दूसरे को फॉलो करें और अपने सर्कल के लोगों को कनेक्शन में ऐड करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य बताने। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अब आपके क्वेश्चंस या फीडबैक हो तो हम जरूर लेना चाहेंगे। जी अमोल जी कह रहे हैं वेरी नाइस सेशन, ठीक है। तो प्रोफाइल आपको अच्छी तरह बनाना आ गई होगी, प्रोफाइल बनाने का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी थोड़ी देर में मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। एकदम सिंपल है, आप मोबाइल से साइन इन करके बनाइए, धीरे धीरे लिंक्डइन खुद क्वेश्चन पूछता जाएगा, उसको करते जाइए और बन जाएगी प्रोफाइल। हाँ रोहित जी, यस। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी। सर बहुत अच्छा सेशन रहा और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो सर ने बताया था कि 5वीं के बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से आपने एक बेसिक से स्टार्ट किया है, और यही बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर आपने इसको इतने अच्छे से समझाया है तो हम उसी तरीके से उसी प्रॉपर वे में इस हमारा अकाउंट बनाए। अब सर इसमें ये जैसे आपने बोला था कि फोटोग्राफ रखना, अब मैंने फोटो अपना रखा था लेकिन मैं समझ गया कि आपने बोला कि प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, फैमिली फोटो या फेसबुक में जिस तरीके से डालते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मैं अब इसको बढ़िया फोटो शूट करके और उस अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सर इसको मैं कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल। और सर ये बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। देखिए प्रोफेशनल फोटो अपने आप में बहुत बड़ी की है। मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी नॉर्मली हम लोग अगर अपना व्हाट्सएप यूज करते हैं बिजनेस के लिए और लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो इसको भी आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ इसमें भी आप डालिए, इसका बहुत फर्क पड़ता है। देखिए अभी जैसे ये मेरा एक फोटोग्राफ है, तो यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा, ये व्हाट्सएप है, इस पे मेरी फैमिली भी है, तो एक पता चलेगा, उसमें डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। अगर आपको अवार्ड मिले, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके पीछे रोहित जी कुछ अवार्ड्स हैं, तो उस अवार्ड या ट्रॉफी के साथ अपना आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को मैनेज करें। दर्शन का कार्य
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। बहुत ही अमेजिंग सेशन है सर। बहुत अच्छा लगा कि आपने एक नया नॉलेज दिया हमको कि लिंक्डइन भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपनी प्रोफाइल डाल के और बहुत सारे बिजनेस ओनर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सर ये जानना चाहूँगा करके कि इससे हम बिजनेस को कैसे प्रमोट कर पाएंगे? जैसे क्या हम लोग को उसमें कैटलॉग डालने पड़ेंगे, या सेल्स के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, या उनकी ऑफर्स लेनी पड़ेंगी? ये भी उससे फायदा उठाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लिंक्डइन में जब भी आप मैं 1 मिनट में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आधा घंटा अभी हमने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है। तो देखिए मैंने इस वक्त लिंक्डइन पे 2 काम किए हुए। एक तो ये है मेरी प्रोफाइल, है ना, और दूसरा है मेरी कंपनी का पेज। तो यहाँ पे जब आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये मैं जिन जिन कंपनीज को ओन करता हूँ या जो जो कंपनीज हैं वो सब मैंने लिखी हुई है। अब जैसे इसमें एक पेज है ये मेरी कंपनी का। तो पहला काम आप अपनी प्रोफाइल बनाने का जब आप कर देंगे तो फिर मैं अगले सेशन में आपको सिखाऊंगा कि आपके बिजनेस का पेज आप कैसे बनाएं, है ना। तो ये मेरे बिजनेस का पेज है, ये वेदा कॉलेज पीए नामदार कॉलेज, और यहाँ पे मैंने अपना आईएसओ और जो भी हमको मिला हुआ वो सब है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपडेट का सेक्शन है ना। तो जैसे आप अपने फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते हैं इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की अपने एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पर डाल सकते हैं कंपनी के पेज पे। और यहाँ पे जो लोग कनेक्टेड है वो आपको उसको फॉलो करते रहेंगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वॉलंटियरिंग की थी, तो ये मैंने इसमें ये डाला। तो देखिए यहाँ पे आप अपनी चीजों को डालिए, यहाँ पे उसके बारे में आप लिखिए वेदा कॉलेज विद एनजीओ, जो भी आपका एनजीओ था उसके साथ में आपने। तो यहाँ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डाल सकते हैं, कोर्सेज के बारे में डाल सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फेज है। जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी आप अपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट कर सकते हैं और अपने कंपनी पेज के ऊपर भी ये सब चीजें डाल सकते हैं। तो ये कैटलॉग डालने के लिए, फोटोग्राफ डालने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोफेशनल्स ही इसको देखेंगे। आप अगर यहाँ पे आप देखेंगे मेरी एक्टिविटीज को, तो मैंने इसमें यही सब डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने एक्टिविटीज को पोस्ट, ये मेरी पोस्ट है ना। तो ये मैंने डाला है। ये अब एक हम कंपटीशन चालू कर रहे थे माय कृष्णा माय वीडियो जन्माष्टमी के ऊपर, तो ये मैंने डाला हुआ है। फिर इसके अलावा जो जो गेस्ट प्रोफेसर्स हमारे यहाँ बात करने के लिए आते हैं, हम जो वर्कशॉप अरेंज करते हैं उसके फोटोग्राफ डाले हुए हैं। ये जो फेस्टिवल्स हुए हमारे उसके फोटोग्राफ डाले हुए हैं। जिन जिन जगहों पे मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ उनके फोटोग्राफ हैं। तो ये जो बच्चे हमारे कॉलेज के प्लेस हुए हमने उनके फोटोग्राफ डाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के फोटोग्राफ या आपके बिजनेस न्यूज आप इसके ऊपर जरूर शेयर कर सकते हैं। और ये बनाई उसी के बेसिकली। सर मार्केटिंग के साथ साथ लीड्स भी ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि आप नेट सर्च में जाके जिन लोगों के साथ आपको बिजनेस करना है उन लोगों को कनेक्ट कीजिए, उनके साथ लिंक्डइन पे पहले एक बार कनेक्ट हो जाइए, फिर ऑफिशियली मैसेजिंग के थ्रू बात कीजिए कि सर मैं आपके साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हूँ, मैं ये प्रोडक्ट ऑफर करता हूँ, आपकी कंपनी में मेरे प्रोडक्ट्स की जरूरत हो सकती है, तो कैन वी हैव अपॉर्चुनिटी टू सिट फॉर अ मीटिंग। तो इस तरीके से आप उसके अंदर बहुत ही बढ़िया, क्योंकि लिंक्डइन पे आई हुई रिक्वेस्ट को 99% लोग एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उसके ऊपर। ये रास्ता आपको अभी जैसे मैं वाइस चांसलर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो एक वाइस चांसलर के पास जाने का जो सीधा रास्ता है वो बहुत मुश्किल है। आपको इधर उधर घूम के भी आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते कि आप वाइस चांसलर के साथ में मीटिंग तय कर लें। मीटिंग के ऊपर मैं तुरंत कर सकता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, और किसी का कोई? मृदुल जी। डॉक्टर साहब खरे हियर। खरे सर बोलिए। होपफुली आप इसको शेयर करेंगे। जी जी बिल्कुल। आज का प्रेजेंटेशन जी। एक चीज हम थोड़ा सा ऐड करना चाहते थे विद योर परमिशन। यस सर। लिंक्डइन में जो भी एडवर्टीजमेंट डालने हैं, क्योंकि इसमें सब टॉप प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं लिंक्डइन में, तो अपना एडवर्टीजमेंट काफी मैच्योर होना चाहिए। ये नहीं कि दिन में 10-10, 20-20 डालना शुरू करें, उससे इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
हाँ, प्रोफेशनल पोस्ट हो और लिमिटेड पोस्ट हो, और यहाँ पे लोग आपके साथ देखिए कनेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको आपके साथ नॉलेज शेयरिंग करने को मिलती है, आपके कुछ अनुभव जानने को मिलते हैं। तो ज्यादातर पोस्ट जो है वो इस तरह की हो जिसमें आप कोई वैल्यू ड्राइव कर रहे हो। अगर सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को का इमेज डालेंगे तो वो, या तो फिर उसके बारे में कुछ लिखिए कि ये कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस, उसके बारे में 3-4 लाइन भी लिखिए और वो करिए। नहीं तो बहुत से लोग हैं जो लिंक्डइन प्रोफेशनली ऑपरेट नहीं कर सकते, किसी और वजह से टेक्निकली उतना सेवी नहीं है या कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाते, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम करने वाली एजेंसी है तो आप उसको कहिए कि आप हमारा लिंक्डइन जरूर मैनेज करिए और लिंक्डइन से हमारी ये एक्सपेक्टेशन है। आप हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरह एक्सप्लेन करिए, पोस्ट कीजिए, हमारे नेटवर्क को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए, और वीक बाय वीक हमें डेटा दीजिए कि आपने हमारा लिंक्डइन हमारे टारगेट ग्रुप के साथ कितना ज्यादा ग्रो किया, आपने हमारे कनेक्शन कितने ज्यादा ग्रो किए। तो ये काम आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ भी करवा सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो। खाली इसका जानने का मकसद ये है कि आपको इसकी पॉसिबिलिटीज पता चल जाए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग में भी 100 में से 90 एजेंसीज आप लोगों को, हम लोगों को बेवकूफ बना रही। वो उनके, आपके पास जितना पोटेंशियल है उसका सिर्फ 10% 20% वो काम करते हैं और आपको बताता है कि जी साहब हमने महीने भर का काम कर लिया, अब हमें उसका जो भी आपका पैसा तय हुआ है हर महीने का वो आप देते चलो। और हम देते भी हैं, ये सब करते हैं, लगातार देते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पोटेंशियल इसका कितना ज्यादा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। सर इसमें डेली अपडेट्स डालना जरूरी है? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है कि आप डेली की अपडेट डालें। आप वीक में 1 या 2 पोस्ट शेयर करें, अच्छी पोस्ट शेयर करें। अगर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट का कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है आप उसको शेयर करें। कोई न्यूज़पेपर में आपने अच्छी चीज देखी है जो आप चाहते हैं अपने नेटवर्क में बताना, उसको शेयर करें। तो वैल्यूएबल हो, हमेशा ध्यान रखें कि क्या मैं लिंक्डइन के नेटवर्क में कोई वैल्यू दे रहा हूं। अगर नहीं दे रहे तो लोग जल्दी जल्दी फिर आपसे डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे, वो आपको फॉलो करना भी बंद कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज का प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कैसे नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हैं, ये जो जितने भी आपके क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं कि अब ये प्रोफाइल तो बन गई और हमने सब कुछ ऐड भी कर लिया, अपने लोगों को हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजी, अब क्या करें। तो वो जो अब क्या करें वाला सवाल है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे कि कैसे लिंक्डइन पे हम अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं, नेटवर्किंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके की पोस्ट हम डाल सकते हैं। इसको कभी समय मिला तो हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज संडे के दिन समय देने के लिए, रक्षाबंधन के दिन समय देने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी कुछ न कुछ एंगेजमेंट जरूर हुए और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। ये सेशन मैं आपको जल्दी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेज दूंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार। अगले गुरुवार को हम मिलते हैं। मृदुल जी, आपका क्वेश्चन था, ठीक है, पूछिए। मुझे एक क्वेश्चन अभी हम ले सकते हैं, पूछिए। आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। सर मेरे को लिंक्डइन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला कि आप सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हैं और मैं भी इस लाइन में इंटरेस्ट रखता हूँ जी। तो वो करियर मतलब कौन से इंस्टीट्यूशन से परस्यू किया जा सकता है, अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सके तो। देखिए, इंडिया लेवल पे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, जहाँ से मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया। उसके अलावा IIM बेंगलोर, IIT दिल्ली, ये भी सर्टिफिकेशंस देते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो ऑथेंटिक डिग्री लीजिए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए। रोड साइड इंस्टीट्यूशन आपको 5,000 में भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा देते हैं, 10,000 में भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो कंफ्यूज कर देंगे कि आपके पहले प्रारंभिक जो चरण जिसको हम कहते हैं वही गलत दिशा में चले जाएंगे। तो इसको हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स से इसकी डिग्री लीजिए। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो edX के ऊपर जाइए, ADEX या edX ADX करके आप सर्च करिए, तो वहां पे आपको IIM के और IITs के बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम मिल जाएंगे।
ओके सर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे सर। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, अगले गुरुवार को